हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप सभी? आई होप सभी अच्छे होंगे। तो आज हम शुरुआत कर रहे हैं क्लास 9 के मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 1 से, जो है नंबर सिस्टम। तो चलिए शुरुआत करते हैं। नंबर सिस्टम। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि रियल नंबर्स क्या होते हैं। तो रियल नंबर होते हैं, रियल नंबर इज कलेक्शन ऑफ रैशनल नंबर्स एंड इर्रेशनल नंबर्स। तो दोनों नंबर्स जो कलेक्शन होता है उसको हम रियल नंबर्स बोलते हैं। अब रियल नंबर्स दो टाइप के होते हैं, इर्रेशनल नंबर एंड रैशनल नंबर्स। ये आप पहले क्लास में भी पढ़ चुके हैं। तो रैशनल नंबर, अभी हम बात करते हैं रैशनल नंबर्स की। तो रैशनल नंबर्स में हम देखते हैं नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर बेसिकली क्या होते हैं? काउंटेबल नंबर्स। जैसे कि आप जिस नंबर को आप काउंट कर सकें, फॉर एग्जांपल 1 2 3 4 इन्फिनिटी तक, राइट। तो फॉर एग्जांपल जैसे ले लेते हैं, जैसे आप लोग कुछ फ्रेंड्स हैं, मॉल गए हैं, आपको कुछ वहाँ पे कुछ लाइक खाना है, आपको आइसक्रीम खानी है फॉर एग्जांपल। तो जितने भी आप फ्रेंड्स गए हैं, तो एक फ्रेंड काउंट करेगा कितने फ्रेंड्स हैं, तो कितनी आइसक्रीम लेनी है। तो वो स्टार्टिंग करेगा 1 से, 1 2 3 4 5 6 7। आप काफी फ्रेंड्स हो सकते हैं, 10 तक हो सकते हैं, 11 तक हो सकते हैं। तो जितने तो क्या करेगा, काउंट करेगा। तो काउंटिंग नंबर्स को ही हम क्या कहते हैं? नेचुरल नंबर्स। ठीक है। तो उसके बाद बात आती है होल नंबर्स की, रैशनल नंबर के अंदर ही। होल नंबर में बेसिकली क्या है, सारे नेचुरल नंबर्स होते हैं, सिर्फ ऐड हो जाता है जीरो। तो 0 1 2 3 4 इंफिनिटी तक। तो सिर्फ जीरो ऐड होने से नेचुरल नंबर्स क्या बन जाते हैं? होल नंबर्स बन जाते हैं। अब होल नंबर्स में अगर हम इंटीजर्स ऐड कर देते हैं तो वो इंटीजर्स बन जाते हैं। तो कुछ नंबर्स जैसे कि नेगेटिव नंबर्स, 0 1 2 3, ये तो है ही आपका। बस इसमें क्या ऐड हो जाएगा? -1 -2, जितने भी माइनस हैं माइनस भी ऐड हो जाएंगे, और कहाँ तक हो जाएंगे? इन्फिनिटी तक। ठीक है। तो समझ गए आप लोग रैशनल नंबर्स क्या होते हैं? रैशनल नंबर्स में आते हैं नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स एंड इंटीजर्स। रैशनल नंबर बेसिकली हमने पढ़ा भी था पहले, पी अपॉन क्यू की फॉर्म में होता है, और इसको हम डिनोट भी करते हैं क्यू से। हम रैशनल नंबर को क्यू से डिनोट करते हैं, ठीक है। एंड रियल नंबर्स को आर से डिनोट करते हैं। अगर हम बात करें नेचुरल नंबर्स की, नेचुरल नंबर्स को एन से डिनोट करते हैं, होल नंबर को हम डब्ल्यू से डिनोट करते हैं, एंड इंटीजर्स को हम जेड से डिनोट करते हैं। ठीक है। अब देखते हैं कुछ टर्म्स को। नेगेटिव इंटीजर्स। नेगेटिव इंटीजर्स क्या होते हैं? आपको पता है नेगेटिव इंटीजर्स क्या होते हैं? नेगेटिव इंटीजर्स क्या होते हैं? -1, जो भी नंबर, -1 -2 -3, सब नंबर्स जो नेगेटिव में हैं उनको हम नेगेटिव इंटीजर्स कहते हैं। पॉजिटिव इंटीजर्स जो नेगेटिव नहीं होते, जो पॉजिटिव होते हैं, +1 2 3 इंफिनिटी तक। जिस भी किसी भी नंबर के आगे अगर कोई साइन नहीं है तो पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव इंटीजर्स हो गए। अब टर्म आता है नॉन नेगेटिव इंटीजर्स। नॉन नेगेटिव मीन्स जो नेगेटिव नहीं है, इट मीन्स क्या है? वो पॉजिटिव है। तो पॉजिटिव है, तो इन दोनों में डिफरेंस ही क्या हुआ? ये भी तो पॉजिटिव है। डिफरेंस ये है फ्रेंड्स, नॉन नेगेटिव इंटीजर्स में जीरो भी होता है, 1 2 3 एंड इंफिनिटी तक। वैसे ही नॉन पॉजिटिव इंटीजर्स क्या है? जो पॉजिटिव नहीं है, इट मीन्स वो नेगेटिव है। तो इन दोनों में क्या डिफरेंस है? नथिंग, बस जीरो ऐड हो जाता है। ये भी 1 2 -3 इंफिनिटी तक। ऑलराइट। अब बात करते हैं रैशनल नंबर्स की। रैशनल नंबर क्या है? अ नंबर आर इज कॉल्ड रैशनल नंबर इफ इट कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ पी अपॉन क्यू। कोई भी नंबर जो पी अपॉन क्यू के फॉर्म में लिखा है, वेयर पी एंड क्यू आर इंटीजर्स। बस ये है कि आपकी कंडीशंस हैं कुछ रैशनल नंबर्स की। फॉर एग्जांपल अगर हम कहते हैं 3, 3 क्या है? रैशनल नंबर है। व्हाई? बिकॉज 3 के नीचे हम इसको पी अपॉन क्यू की फॉर्म बना सकते हैं, और ये इंटीजर्स भी हैं। एंड लास्ट कंडीशन क्या है कि जो डिनोमिनेटर है वो जीरो नहीं होना चाहिए, तो नहीं है, ये 1 है। 4 कुछ नहीं है तो हम 1 कह सकते हैं। जैसे 5/2, ये क्या है? पी अपॉन क्यू की फॉर्म में है, नंबर्स हैं, एंड
जो डिनोमिनेटर है वो 0 नहीं है, तो ये क्या है, एक रैशनल नंबर है। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब देखिए फ्रेंड्स, नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर अभी हम पढ़ चुके हैं। क्या होते हैं आपके नेचुरल नंबर्स? काउंटेबल नंबर्स, लाइक 1 2 3 4 इन्फिनिटी तक। होल नंबर्स क्या होते हैं? नेचुरल नंबर्स में क्या ऐड किया था हमने? सिर्फ जीरो। जीरो ऐड करने से नेचुरल नंबर्स क्या बन जाते हैं? होल नंबर्स बन जाते हैं। ऐसे ही होल नंबर्स में हम क्या ऐड कर देते हैं? इंटीजर्स। इंटीजर्स तक नेगेटिव नंबर्स, -1 -2 -3। आप जितने भी जितने भी नेगेटिव नंबर्स आप ऐड करेंगे वो क्या बन जाएंगे? इंटीजर्स बन जाएंगे। लास्ट में बात आती है रैशनल नंबर की। रैशनल नंबर्स क्या है? पी अपॉन क्यू की फॉर्म में। फॉर एग्जाम्पल 4/2, 5/7, -8/3, सब नंबर्स जो रैशनल नंबर्स हैं, जो पी अपॉन क्यू की फॉर्म में। तो बेसिकली क्या है कि जब नेचुरल नंबर्स में हमने जीरो ऐड किया तो होल नंबर्स बन गया। होल नंबर्स में हमने नेगेटिव नंबर्स ऐड किए तो वो इंटीजर्स बन गए। अब इंटीजर्स में हमने ऐड किया पी अपॉन क्यू की फॉर्म, तो वो रैशनल नंबर्स बन गए। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि बॉक्स जो है ये किस लिए बना है। तो बॉक्स बेसिकली क्या है कि अगर आप इसको छोटी मछली ले लीजिए, छोटी मछली, बड़ी मछली, ये उससे बड़ी मछली, ये उससे बड़ी मछली। ठीक है, तो हम कुछ ट्रू एंड फॉल्स करते हैं। तो बेसिकली मैं आपको सिखा देता हूं कि छोटी मछली को बड़ी मछली खा जाती है इजीली। तो वैसे ही अगर हम इन दोनों को कंपेयर करेंगे तो यहाँ पे ये छोटी मछली हो गई, ये बड़ी मछली हो गई। इन दोनों में ये छोटी मछली, ये बड़ी मछली, तो बहुत इजी हो जाता है इसको समझना कि छोटी मछली को बड़ी मछली खा जाती है। तो चलिए फ्रेंड्स, कुछ क्वेश्चंस करते हैं, ट्रू एंड फॉल्स। एवरी होल नंबर इज ए नेचुरल नंबर। तो हम इन दोनों को कंपेयर करेंगे, इसमें छोटी मछली कौन सी है, बड़ी मछली कौन सी है। तो जब कंपेयर करेंगे तो नेचुरल नंबर छोटी मछली है, बड़ी मछली होल नंबर है। तो क्या छोटी मछली बड़ी मछली को खा सकती है? नहीं खा सकती। तो इसका आंसर हो गया फॉल्स। एवरी इंटीजर इज ए रैशनल नंबर। अब देखिए, कंपेयर कीजिए, रैशनल नंबर तो बड़ी मछली है और इंटीजर छोटी मछली है। यस, तो फिर बड़ी मछली छोटी मछली को खा सकती है। एवरी रैशनल नंबर इज एन इंटीजर। इंटीजर और रैशनल नंबर को कंपेयर कीजिए, ये छोटी मछली है, ये बड़ी मछली है, तो छोटी मछली बड़ी मछली को खा सकती है? नहीं खा सकती। एवरी इंटीजर इज अ होल नंबर। होल नंबर एंड इंटीजर को कंपेयर करो, ये बड़ी है, छोटी है, तो छोटी बड़ी को खा सकती है? नहीं खा सकती। एवरी रैशनल नंबर इज अ होल नंबर। तो होल नंबर और रैशनल नंबर को कंपेयर करो, छोटी मछली बड़ी मछली, छोटी मछली बड़ी मछली को नहीं खा सकती है। ये आप बताएंगे। लास्ट क्वेश्चन, एवरी नेचुरल नंबर इज एन इंटीजर। कंपेयर कीजिए इंटीजर और नेचुरल नंबर को, छोटी मछली कौन सी है, बड़ी मछली कौन सी है। यस, ये बड़ी मछली है एंड ये छोटी मछली है, तो बड़ी मछली छोटी मछली को खा सकती है? यस, खा सकती है। ठीक है, तो अब हम करते हैं इंसर्टिंग रैशनल नंबर बिटवीन एनी टू रैशनल नंबर्स। तो हमको क्या करना है, दो रैशनल नंबर के बीच में एक रैशनल नंबर को ऐड करना है। ठीक है, तो इसके दो मेथड्स हैं, टू मेथड्स, एक एवरेज मेथड और एक इक्विवेलेंट रैशनल नंबर मेथड। एवरेज मेथड हम तब यूज करते हैं जब हमको किसी दो नंबर रैशनल नंबर के बीच में एक रैशनल नंबर बताना होता है, सिर्फ वन रैशनल नंबर। तो हम क्या करते हैं, दो नंबर्स हैं, इनको हम ऐड करके डिवाइड बाय 2 कर देंगे, तो हमको एवरेज मेथड से हमको जो रैशनल नंबर है बिटवीन टू रैशनल नंबर्स वो मिल जाएगा। और इक्विवेलेंट रैशनल मेथड नंबर में क्या करते हैं, हम जो डिनोमिनेटर होता है पहले हम उसको सेम करते हैं, देन सेकंड स्टेप में जो न्यूमरेटर होता है उसमें हम एक गैप क्रिएट कर देते हैं। ठीक है, अभी मैं आपको करके दिखाता हूं, जैसे कुछ एग्जांपल कर लेते हैं, आपको लिए बहुत इजी हो जाएगा समझना। तो फाइंड अ रैशनल नंबर बिटवीन 3 एंड 5। ए रैशनल नंबर मतलब हमको एक नंबर बताना है, तो एक नंबर बताने के लिए हम एवरेज मेथड यूज करेंगे। तो 3 एंड 4, तो 3a है और 4b है, तो अगर हम a प्लस बी अपॉन 2 हमको करना होता है तो हम करेंगे 3 प्लस 4 अपॉन 2, ये हो गया 7/2। राइट, तो 7/2 एक ही नंबर हमको फाइंड आउट करना था।
7/2 हमने फाइंड आउट किया है, जो आएगा 3 और 4 के बीच में। अगर आप इसको और आगे जाएंगे तो 3.5 आ जाएगा। तो ऑब्वियसली 3.5 3 और 4 के बीच में आता है। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, फाइंड 5 रैशनल नंबर्स बिटवीन 3 और 4। अभी हमने एक नंबर फाइंड किया था, अब हमको कितने नंबर फाइंड करना है? 5 नंबर फाइंड करना है। तो जब 5 रैशनल नंबर फाइंड करने हैं तो हम इक्विवेलेंट रैशनल नंबर मेथड यूज करेंगे। तो इसमें हमने क्या किया है, फर्स्ट स्टेप में क्या करना है, डिनोमिनेटर सेम करना है। तो फॉर एग्जांपल ये 3 है, ये 4 है। डिनोमिनेटर सेम करने के लिए क्या करेंगे, अपॉन में 1 है, नंबर के नीचे 1 होता है, हो गया सेम। अब क्या करना है, क्रिएट ए गैप बिटवीन न्यूमरेटर्स। तो ऊपर जो नंबर है उनमें हमको क्या करना है, गैप करना है। गैप कैसे करेंगे, अगर हम किसी भी नंबर को किसी एक ही नंबर से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करते हैं तो हमको एक ही नंबर मिलता है, तो हमको नया नंबर मिलेगा ना, 10/10। जैसे कोई हमने 10 नंबर ले लिया, हम कुछ भी ले सकते हैं, 2 ले सकते हैं, 4 ले सकते हैं, 5 ले सकते हैं। बस हमको 5 अगर निकालने हैं तो हमको मिनिमम 6 के अबव नंबर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तभी हमको 5 मिलेगा। अभी जैसे हमने 10 किया है तो हमको अभी टोटल नंबर 9 मिल जाएंगे। एक कम नंबर मिल जाता है हमको बिटवीन इस नंबर के, जो भी हमको नंबर फाइंड आउट करना है। तो अगर हमने इसको 10 से मल्टीप्लाई किया तो हम नीचे भी 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 10 से मल्टीप्लाई भी किया, 10 से डिवाइड भी किया, तो इसमें कोई चेंज नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि अगर आप 10 को 10 से कैंसिल करोगे तो लास्ट में दोबारा 3 आ जाएगा, इसलिए इसमें कोई फर्क नहीं पड़ा। तो अगर हम अब देखें तो 3 10 जा 30/10, 4 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 40/10। तो हमको ये नंबर्स मिल गए। अब आप देखिए 30/10 एंड 40/10 में कितने नंबर आते हैं, हमको सिर्फ 5 बताने और 9 आते हैं। जैसे जहां से आप शुरू करेंगे तो अब देखिए 31/10, 32/10, ऐसे ऐसे करते जाएंगे, आपको लास्ट में 39/10 तक आएगा, फिर लास्ट में आ जाएगा आपका 40/10, है ना। तो इसके बीच में कितने नंबर आ गए, 32/10, 33/10, 34/10, 35/10। तो हमको सिर्फ 5 नंबर सीखने हैं, तो हम वो नंबर लिख सकते हैं। तो आपको आ गया समझ में, तो कि हम कैसे हमने इक्विवेलेंट रैशनल मेथड यूज किया और हमने 5 रैशनल नंबर बिटवीन 2 रैशनल नंबर निकाल लिए। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। आई होप आपको समझ आ गया होगा। समझ आ गया तो कमेंट बॉक्स में आप लिख सकते हैं सब क्लियर है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, फाइंड 5 रैशनल नंबर्स बिटवीन 2/5 एंड 3/5। ठीक है, तो इसमें क्या करना है, पहले हम नंबर्स लिख लेते हैं 2/5 एंड 3/5। अब देखिए फर्स्ट स्टेप क्या था, डिनोमिनेटर को सेम करना है, जो ऑलरेडी पहले से ही सेम है तो हमको कुछ करने की जरूरत नहीं है। अब हमको स्टेप 2 करना है, जिसमें हमको गैप क्रिएट करना है। तो गैप क्रिएट करने के लिए 5 ही नंबर चाहिए, तो मिनिमम 6 से आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, पर हम 10 से करते हैं। क्यों? क्योंकि 10 से मल्टीप्लाई करना बहुत ईजी होता है। 20 एंड 50 सेम है, हम यहाँ पर भी 10 से कर देंगे, 10 से मल्टीप्लाई, 10 से डिवाइड, 3 30 एंड 50। यहाँ पे हमको दोबारा नंबर मिल गए, तो 21 से लेके 29 तक इनके बीच में नंबर है, हमको 5 नंबर देने हैं। तो हम लिख सकते हैं 21/50, 22/50, 23/50, 24/50 एंड 25/50। हमको 5 पूछे थे, हमने 5 लिख दिए। अगर 9 पूछे होते तो हम 29 तक भी लिख देते। तो बेसिकली फंडा क्या है कि जितने नंबर जिससे हम मल्टीप्लाई करते हैं ना जिस नंबर से, तो हमको उससे एक नंबर कम मिल जाता है। तो जैसे हमने 10 से मल्टीप्लाई किया है तो हमको इनके बीच में 9 नंबर्स मिल गए, और अगर हम 20 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमको बीच में 19 नंबर्स मिल जाते हैं, है ना। अगर क्वेश्चन में मान लीजिए आपसे पूछ लिया 50 रैशनल नंबर्स, पूछेगा नहीं, बट अगर पूछ लिया 50, तो आपको मिनिमम 51 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तभी आपको 50 नंबर्स मिलेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, फाइंड 6 रैशनल नंबर बिटवीन -4/5 एंड 3/4। अब इसमें क्या है, आप क्वेश्चंस में देख सकते हैं, एक तो 6 रैशनल नंबर पूछे हैं, तो ऑब्वियसली हमको इक्विवेलेंट रैशनल नंबर मेथड से करना पड़ेगा। एंड सेकंड थिंग, यहाँ पे डिनोमिनेटर हम देख रहे हैं कि दोनों अलग अलग वैल्यू है, यहाँ 5 है, यहाँ 4 है, तो हमको इसको सेम करना पड़ेगा। तो सेम कैसे करेंगे हम, -4/5 एंड 3/4। ठीक है, तो या तो आप एलसीएम कर लीजिए 5 4 को, या क्या कीजिए, इन दोनों नंबर को एक दूसरे से मल्टीप्लाई कीजिए।
जैसे 5 को मतलब 5 को 4 से, 4 को 5 से, यहाँ पे हमने 4, अगर हमने नीचे 4 से किया तो ऊपर भी 4 से करेंगे तभी बराबर होंगे, और यहाँ पर भी 5 से करेंगे तो यहाँ पर भी 5 से करेंगे। 4 4 -16 अपॉन में 20, हेयर 20 15। तो यहाँ तो मल्टीप्लाई करने से ही हमको इतने नंबर्स मिल गए, डिनोमिनेटर सेम करने से। अब -16 से -15, अब आप नंबर लाइन में देखिए, -16 अपॉन 20 कितने नंबर्स आएंगे 15 अपॉन 20 के पीछे? बहुत नंबर्स हैं, आपको 6 ही बताने हैं, तो आप लिख सकते हैं कि -15 अपॉन 20, -14 अपॉन 20, -13 अपॉन 20, -12 अपॉन 20, -11 अपॉन 20, यहाँ पे ये, एंड बहुत नंबर्स हैं सारे, -10, -9, -8, -7, और ये प्लस होने के बाद 1/20, 2/20, 3/20, 14/20 तक आप लिख सकते हैं। तो मेरे ख्याल से आपको ये टॉपिक क्लियर हो गया होगा। टाइप्स ऑफ डेसिमल एक्सपेंशंस। तो देखिए, दो टाइप्स, हमारे पास दो नंबर हैं तो ऑब्वियसली दो नंबर्स होंगे, तो इजी होता है याद रखने के लिए, एक रैशनल नंबर, एक इरैशनल नंबर। ठीक है, अब रैशनल नंबर में भी दो पार्ट होते हैं, एक होता है टर्मिनेटिंग, एक होता है नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग, और इरैशनल नंबर में होता है नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग। इसकी फुल फॉर्म ही है बेसिकली। तो देखिए, टर्मिनेटिंग का मतलब क्या होता है? टर्मिनेटिंग का मतलब जहां पे रिमाइंडर 0 हो जाते हैं, रिमाइंडर 0, जहां पे रिमाइंडर 0 हो जाता है उसको हम टर्मिनेटिंग कहते हैं। और नॉन टर्मिनेटिंग कहने का मतलब जहां पे 0 नहीं होता है बट रिपीट भी होता है। रिपीट एंड रिकरिंग एक ही बात है, ठीक है ना। अब जैसे एग्जांपल इसके देख लीजिए, 1/4, 13/5, 25/4। तो आप करके देखिए, जैसे 4 को डिवाइड कर लीजिए 1 से, कुछ नहीं जाता, पॉइंट से 10 हो गया, 4 2 जा 8, 2 आ गया, पॉइंट लगाइए तो कैरी हो जाएगा 20, 4 5 जा 20। देखिए रिमाइंडर हो गया 0, है ना। वैसे ही आप 25/5 को 4 को कीजिए 25 से, 4 5 जा 20, 4 को 6 से करेंगे, सॉरी, 4 6 जा 24, 1 0, 4 2 जा 8, 2, पॉइंट लगाए तो 0, 4 5 जा 20, दोबारा आपका ये 0 हो गया, सॉरी, तो ये आपका दोबारा 0 हो गया। तो यहाँ क्या देखा हमने, जहां रिमाइंडर 0 हो जाता है, जहां रिमाइंडर 0 हो जाता है उनको हम क्या कहते हैं? टर्मिनेटिंग। एंड नॉन टर्मिनेटिंग को क्या कहते हैं? यहाँ पे क्या होगा, देखिए 3 है, आप 2 से करके देखिए, नहीं होगा, पॉइंट लगाए 0 गया, 6 18 आया, फिर 2 आया, अब ये तो दोबारा नहीं होगा, पॉइंट लगाए तो 0 कर दिए, फिर दोबारा आपने 6 लगाया, फिर 18 हो गया, फिर 2 आ गया। तो आप क्या नोटिस कर रहे हैं, यहाँ पे जो 2 है रिमाइंडर में बार बार रिपीट हो रहा है, तो आप दोबारा 6 से करिए, अब 0 तो आ ही जाएगा, पॉइंट लगाए, दोबारा 6 से करेंगे, दोबारा 18 आ जाएगा, फिर 2 आ गया। तो आप क्या देख रहे हैं, ये जो 2 है ये बार बार रिपीट हो रहा है ना, रिपीट हो रहा है ना, और रिमाइंडर क्या आ रहा है, 0 भी नहीं आ रहा, तो हम यहाँ पे स्टॉप हो जाएंगे, हम इससे आगे ज्यादा जाएंगे ही नहीं। तो इसका मतलब क्या है कि 2/3 की जो वैल्यू आ रही है वो 0.6666 ऐसे इंफिनिटी तक आ रही है। सेम ऐसे आप 10/3 को 10 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, 3.33333 चलता रहेगा, है ना, वो कभी रुकेगा ही नहीं। अब इरेशनल नंबर, तो ये दोनों किस कैटेगरी में आते हैं? रैशनल नंबर की कैटेगरी में आते हैं। और नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग आता है इरेशनल नंबर की कैटेगरी में। तो देखिए, जैसे यहाँ पे क्या है कि नॉन टर्मिनेटिंग, एक तो रिमाइंडर 0 भी नहीं होगा और रिपीट भी नहीं होगा, जैसे यहाँ रिपीट हो रहा है 6666, यहाँ पे 3333 पॉइंट के बाद रिपीट हो रहे थे ना, तो यहाँ पे रिपीट भी नहीं होगा। यहाँ पे जैसे फॉर एग्जांपल ऐसे होगा 0.246532, जो भी आपको लिखना है, 10, इसमें कोई सीरीज नहीं होगी और ये कभी रुकेगा भी नहीं, ठीक है। ऐसे ही यहाँ पर भी कुछ होगा, मतलब ऐसे नंबर हो गए 42106,
8 9 0 2 4 1। आप इसको बस लिखते रहिए, ये कभी भी ना टर्मिनेट होगा ना रिपीट होगा, कोई सीरीज नहीं बनाएगा। ठीक है, तो इन नंबर्स को हम क्या कहते हैं, इर्रेशनल नंबर कहते हैं, जो नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग होते हैं। तो चलिए क्वेश्चन करते हैं। एक्सप्रेस, अभी आप यहाँ ध्यान मत दीजिए, यहाँ ध्यान दीजिए। एक्सप्रेस 2/11 इन द डेसिमल फॉर्म। ठीक है, डेसिमल फॉर्म में हमको ये लिखना है, तो करके देखिए। 11 2 नहीं होगा, 0.01 11 आएगा, कितना आया 9 आया, फिर पॉइंट है तो 0 लग गया। 8 88 कितना 2 पॉइंट है 0 लग गया, 11 बन गया। फिर दोबारा 11 आया, कितना आया 9। अब देखिए दोबारा 9 आ गया ना, कर लेते हैं चलिए। 11 8 सॉरी पहले 0 लगेंगे ना 11 8 88, फिर आया 2, तो देखा आपने क्या हो रहा है, अब पॉइंट है तो 0 लग जाएगा, 11 बन जाए 11, फिर 9 आएगा। तो ये क्या हो रहा है, रिपीट होता रहेगा, ये कभी रुकेगा ही नहीं, है ना। तो ये इसकी वैल्यू क्या आ गई, 2/11 को हम लिख सकते हैं 0.1818, और ये 181818 ही रिपीट होता रहेगा। तो इनको हम क्या कहते हैं, ये क्या है बेसिकली, नॉन टर्मिनेटिंग। ये टर्मिनेट ही नहीं हो रहा, जो टर्मिनेट नहीं हो रहा वो नॉन टर्मिनेटिंग है, बट क्या हो रहा है, रिपीट हो रहे हैं, बट रिपीटिंग या रिकरिंग, जो आप लिखना चाहें वो कह सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक्सप्रेस 22/7 इन द फॉर्म ऑफ डेसिमल फॉर्म। ठीक है ना, तो 7 को आप किस में करिए, 22 को करके देखिए क्या होगा जी। 7 3 जा 21, यहाँ 1 बचा, पॉइंट लग गया 0, 7 1 7, कितना बचा 3, पॉइंट लगा ही हुआ है 0, 7 4 जा 28, कितना बचा 2, क्या लग गया 0। तो आप बेसिकली इसको करते रहेंगे करते रहेंगे करते रहेंगे। चलो कर ही लेते हैं। 7 2 जा 14, 7 0, नहीं 6 है, नहीं 7 के 6, मैं डर गया, तो हो गया था 7 कितने जा 7 8 जा 56 4 0, 7 5 35, राइट 5, देन 0 7 7 49, देन अगेन 1। अब ये देखो 1 आ गया, हमने पहले भी देखा 1, ये देखो यहाँ पे 1 आया था। अब दोबारा ये वैसे ही रिपीट हो जाएगा, अगर मैं यहाँ पे 0 लगा दूंगा, फिर दोबारा 7 1 7, कितने बचा 3 0, फिर ये जो सीरीज, ये जो हमने किया, ये दोबारा रिपीट हो जाएगा, होगा। तो हम इसमें क्या करेंगे, रुक जाएंगे और ये देखेंगे कि यहाँ से बार बार रिपीट हो रहा है। 1 दोबारा आ गया, जो 1 पहले था, तो हम इसको यहीं स्टॉप कर देंगे और बोलेंगे 22/7 बेसिकली क्या है, 3.142857। अब एक नई चीज बताता हूँ, हम इसके ऊपर एक ये लाइन खींचेंगे, क्यों, क्योंकि ये जो नंबर है दोबारा रिपीट हो रहे हैं। 7 के बाद दोबारा 1 आया था और यहाँ 1 है, तो 1 से ही 7 तक हम इसके ऊपर लगा देंगे एक लाइन, और इसको हम कहते हैं बार। ठीक है, इसको हम बार कहते हैं। इसका मतलब ये क्या है कि 7 के बाद दोबारा 142857 आएगा, फिर दोबारा 142857 आएगा, और वो कभी रुकेगा ही नहीं। तो ये भी क्या है, ये भी क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग, है ना। अच्छा, थोड़ी सी एक्स्ट्रा नॉलेज दे देते हैं हम आपको। तो बेसिकली 22/7 आपको पता ही है पाई होता है, पाई की वैल्यू है ना, पाई की वैल्यू, और पाई की वैल्यू 22/7 हम यूज करते हैं, और कभी कभी हम कुछ क्वेश्चन में 3.14 यूज करते हैं, है ना। पर एग्जैक्टली अगर हम बात करें तो ये वैल्यू नहीं होती है, ये हम अप्रॉक्स होती है, अप्रॉक्सीमेटली होती है। अब हम इतने बड़े नंबर्स को बार बार डिवाइड मल्टीप्लाई नहीं करते, तो हम एक जनरल नंबर ले लिया है 22/7, पाई की वैल्यू 3.14 को। ठीक है, चलिए तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। फाइंड द डेसिमल एक्सप्रेशन ऑफ 1/7। कैन यू प्रिडिक्ट द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ 3/7 विदाउट एक्चुअली डूइंग द लॉन्ग डिविजन। ठीक है, पहले एक ये करना है, दो पार्ट है इस क्वेश्चन के। चलिए फर्स्ट पार्ट करते हैं।
तो कहा गया है 7 को 1 से डिवाइड करना है, तो क्या होगा, 0 ले लेंगे, 7 क्या हो गया 3, 0 आ जाएगा, 7 4 28 होता है, 2 आ गया, फिर 0 आ जाएगा, 14 हो गया, 6 हो गया, पॉइंट है 0 हो गया, 7 7 49 7 56 हो गया, 4 आ गया, 0 हो गया, 7 5 35, देन 5 0 आ गया, 7 7 49, 1 आ गया। अच्छा 1 आ गया, अब देखिए 1 हम पहले भी कर चुके हैं 1 को यहाँ पे, तो इसके बाद अगर हम करेंगे तो दोबारा ये नंबर रिपीट होगा, तो हम यहाँ पे रुक जाएंगे। ठीक है, तो 1/7 जो है वो हमको क्या वैल्यू दे रहा है, 0.142857 बार, क्योंकि ये नंबर दोबारा रिपीट हो रहे हैं इसलिए हम इसके ऊपर बार लगा देंगे। ठीक है जी, फर्स्ट पार्ट हो गया। सेकंड पार्ट में पूछा गया है, कैन यू प्रिडिक्ट द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ 3/7 विदाउट एक्चुअली डूइंग द लॉन्ग डिवीजन। ठीक है, हमको 3/7 की वैल्यू बतानी है, ठीक है ना। तो हम 3/7 को कैसे लिख सकते हैं, इसको आप फैक्टर कर दीजिए, तो 3 इंटू 1/7 भी तो हम इसको बोल सकते हैं, है ना, बात तो एक ही है। तो अब हमको पता है हमने 1/7 की वैल्यू निकाल दी है यहाँ पे, तो जब हमने 1/7 की वैल्यू निकाल ही दी है तो हम उसको पुट कर देते हैं, 2857 हमने वैल्यू पुट कर दी। अब आप इसको इससे मल्टीप्लाई कर दीजिए, आंसर आ जाएगा, कर दीजिए मल्टीप्लाई, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी, यहाँ पे करके देखें, 0.142857 3 टाइम्स, 7 3 21 15 16 17 24 25 6 7 8 12 1 3 4, ये वैल्यू आ गई 428571 डेसिमल 0 एंड ये बार, क्योंकि ये रिपीटिंग होगा। तो बस ये था इस क्वेश्चन में। अगर हम ये 3/7 था, अगर 4/7 पूछा होता तो हम 4 से मल्टीप्लाई कर देते, यहाँ पे ऐसे कर देते, 5/7 होता तो हम यहाँ पे 5 कर देते। तो यहीं पर ही क्वेश्चन चेंज होता है, जो इजिली आप कर सकते हैं अब, क्योंकि आपको मेथड पता चल गया। तो चलिए अब नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है कन्वर्जन ऑफ डेसिमल नंबर इनटू रैशनल नंबर। अभी तक हम क्या कर रहे थे, हम रैशनल नंबर से डेसिमल नंबर पे कर रहे थे, अब हम क्या करेंगे, डेसिमल नंबर से रैशनल नंबर पे जाएंगे। ठीक है, रिवर्स करना है बेसिकली। तो डेसिमल नंबर से हम जाएंगे रैशनल नंबर पे और पी अपॉन क्यू की फॉर्म में करना है। तो इसमें दो कंडीशंस होती हैं, व्हेन द डेसिमल नंबर इज टर्मिनेटिंग इन नेचर, जो रिमाइंडर 0 आ रहे हैं, कुछ ऐसे नंबर होते हैं, कुछ नंबर क्या होते हैं, व्हेन द डेसिमल नंबर इज नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग, जो रिपीट हो रहे हैं और टर्मिनेट नहीं हो रहे। ठीक है, डेसिमल नंबर यहाँ पे देखें टर्मिनेटिंग नेचर, डेसिमल नंबर नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग। ठीक है, कंडीशन 1 में अगर हम एग्जांपल देखें तो ये है 0.1/10, ये तो बहुत इजी है, ठीक है ना। डेसिमल के बाद कितने हैं, डेसिमल का 2 यूनिट है तो इट मीन्स 1/2, एक 0 कैंसिल आउट हो जाएगा तो ये आ जाएगी वैल्यू। यहाँ पे 2 पॉइंट के बाद कितने हैं, 1 2 3, 1 2 3, ये आ गई वैल्यू। आप इसको अगर और डिवाइड करना चाहें, सॉल्व करना चाहें, तो ये वैल्यू आ गई, है ना। तो ये कंडीशन क्या है, 1 है, जब डेसिमल नंबर इज टर्मिनेटिंग नेचर। ऑलराइट, अब कंडीशन नंबर 2 है जो कि कहती है नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग। अब यहां पर भी दो केस आ जाते हैं। क्या केस है, एक प्योर रिकरिंग डेसिमल, दो आ जाते हैं, एक प्योर रिकरिंग डेसिमल्स होते हैं एंड एक मिक्स रिकरिंग डेसिमल्स होते हैं। अब इनमें डिफरेंस क्या होता है, प्योर रिकरिंग डेसिमल्स का मतलब है जैसे 0.1 के ऊपर बार, ठीक है, 1 के ऊपर बार मीन्स क्या कहना चाह रहे हैं, 1 1 1, ये रिपीट होता रहेगा, कभी खत्म नहीं होगा, पर एक सीरीज में होगा, ठीक है ना। और एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे 0.55 के ऊपर बार, इसका मतलब क्या है, 0.5555, ये आपका कभी एंड नहीं होगा,
है ना। ऐसी और एग्जांपल और भी बड़ा कर सकते हैं आप, 0.1234 के ऊपर बार, इट मीन्स 0.1234 देन 1234, ये ऐसे ही रिपीट होता जाएगा 1234 1234। ठीक हो गया। अब है मिक्स रिकरिंग डेसिमल, इसमें क्या डिफरेंस है, ये नंबर्स होते हैं जो डेसिमल के, अब इसमें देखिए डेसिमल के बाद जो भी नंबर है ना उसके ऊपर बार है, उसके ऊपर बार है। मिक्स में क्या होता है, डेसिमल के बाद कोई एक नंबर होगा, फॉर एग्जांपल 3, एंड इसके बाद 1 के ऊपर बार, इट मीन्स ये 3 होगा देन 1 1 1 1 1 1, ऐसे नेवर एंडिंग 1, राइट। अगर हम इसको ही ले लेते हैं 0.5 देन 5 के ऊपर बार, अच्छा 5 के ऊपर बार रहेगा तो ये तो ऑब्वियसली यहाँ पे भी लग जाएगा, तो 6 के ऊपर बार लेते हैं, 6 के ऊपर बार, इसका क्या हो जाएगा 0.5 6 6 6 6, जो कभी खत्म नहीं होगा। ठीक है, तो आप समझे ना, प्योर में क्या होता है, डेसिमल के बाद जितने भी नंबर्स आते हैं वो रिपीटिंग होते हैं, वो रिपीट होना शुरू हो जाते हैं। ठीक है, तो उसको हम कहते हैं प्योर रिकरिंग। एंड मिक्स रिकरिंग हम कहते हैं कि डेसिमल के बाद एक वैल्यू होती है, उसके बाद वाले वैल्यू से रिपीट होना शुरू होता है, तो ये डिफरेंस होता है प्योर एंड मिक्स में। ठीक है, अब कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं। अब एक्सप्रेस 0.2 इन द फॉर्म ऑफ p अपॉन q, 0.2 के ऊपर बार है मीन्स 2 क्या है, रिपीटिंग है, वो रिपीट होते जाएगा, रिपीट होते जाएगा, तो ये कौन सी फॉर्म हो गई, प्योर फॉर्म। तो सॉल्यूशन में हम क्या लिखेंगे, प्योर रेकरिंग डेसिमल, है ना, 0.2 के ऊपर बार मीन्स 0.2222 नेवर एंडिंग। ठीक है ना। अब देखिए अभी कैसे होता है क्वेश्चन, हम इसको एक वैल्यू ले लेते हैं, लेट सपोज कर लेते हैं ये x है 0.2 के ऊपर बार। ठीक है ना, इसको हम ऐसे, इसको हमने ऐसे भी लिख सकते हैं 0.222 लिख सकते हैं, लिख सकते हैं, इसको हम इक्वेशन नंबर 1 कह देते हैं। अब हम देख रहे हैं कि डेसिमल के बाद हमारे नंबर शुरू होना शुरू हो गए हैं, डेसिमल के बाद। अब हमको एक वैल्यू इसकी इधर रखनी है, तो हमको डेसिमल के बाद एक ही था ना, तो हम इसको सिर्फ 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, देखते हैं 10 से, बोथ साइड 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, देखते हैं क्या रिजल्ट आता है। मल्टीप्लाई बाय 10 बोथ साइड्स। ठीक, बोथ साइड मल्टीप्लाई करेंगे तो ये x क्या हो जाएगा, 10x हो जाएगा, एंड ये जब 10 से मल्टीप्लाई होगा तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 2.222, है ना। अब इस इक्वेशन को हम नाम देते हैं इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, अब क्या करेंगे, हम इक्वेशन नंबर 2 को 1 को माइनस कर देंगे 2 से, तो क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन नंबर 1 फ्रॉम इक्वेशन 2 से, 2 से 1 माइनस कर देंगे, तो हम पहले लिखेंगे 10x 2.222 डेसिमल्स, एंड इक्वेशन 1 थी हमारी x इक्वल्स टू 0.222 डेसिमल्स। अगर हम इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे माइनस साइन लग जाएगा, 10 इसके आगे कुछ नहीं है, इट मीन्स 1 है, 10 में से 1 गए 9x हो गया, एंड यहाँ पे ये सारे कैंसिल आउट हो जाएंगे, सिर्फ क्या बचेगा 2, है ना। तो x क्या हो गया, 9x इक्वल्स टू 2, तो x की वैल्यू क्या होगी, 9 उस तरफ डिवाइड में चल जाएगा, 2/9 आगे हमारी p अपॉन क्यू फॉर्म, हमसे ये पूछा गया था क्वेश्चन में, x प्लस 0.2 इन द फॉर्म ऑफ p अपॉन क्यू वेयर p की वैल्यू है 2 एंड q की वैल्यू है 9। ठीक है, ये मेथड है हमारा डेसिमल से p अपॉन क्यू के फॉर्म में कन्वर्ट करने का। ठीक है, अब ऐसा करते हैं एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, एक्सरसाइज एग्जाम्पल, सॉरी 0 पॉइंट ले लेते हैं, कुछ भी ले लिए, 0.15 ले लेते हैं फॉर एग्जाम्पल, 15 के ऊपर बार ले लेते हैं। ठीक है, वन के अब हमने एक डेसिमल के बाद एक नंबर लिया था, अब डेसिमल के बाद दो नंबर ले कर लेते हैं, तो ऑब्वियसली अगर डेसिमल के बाद बार है, ये भी एक प्योर फॉर्म है ना। सॉल्यूशन, ये भी एक प्योर रिकरिंग डेसिमल है, तो ये क्या होगा,
अब हम इसको भी सपोज कर लेते हैं, लेट 0.1515 ये रिपीट होगा, इसको हम 1 कह देते हैं। अब डेसिमल के बाद 2 वैल्यू थी, 2 डिजिट थी, तो हम इसको 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। जितने डिजिट होंगे डेसिमल के बाद हमको उतने टाइम्स मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो क्या कर रहे हैं, लिखते हैं मल्टीप्लाई बाय 100 बोथ साइड्स। तो हमको क्या इक्वेशन मिलेगी, x 100x हो जाएगा एंड ये वैल्यू कितनी हो जाएगी 15.1515 नेवर एंडिंग 15। ये इक्वेशन 2 आ गई। अब हम क्या करते हैं, 2 में से 1 माइनस कर देते हैं, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2। 100x इक्वल्स टू 15.1515। समझ आ रहा है, आई होप आ ही रहा होगा। 0.1515 नेवर एंडिंग 15 सब्ट्रैक्ट करना है, तो यहाँ साइन चेंज हो जाएगा, माइनस 100 में से 1 गए 99x एंड ये सारे कैंसिल आउट हो जाएंगे, कितना बचेगा 1 and 5, है ना। अब इसको हम 99 को हम कहाँ ले जाएंगे, जब इक्वल्स टू की उस तरफ ले जाएंगे तो डिवाइड में आ जाएगा 99। अभी और सॉल्व होता है तो आप कर सकते हैं, ये 3 से हो जाएगा, तो कर लीजिए, मतलब कर ही देते हैं। तो हमारी क्या वैल्यू आ गई, p अपॉन q की फॉर्म आ गई 5/33। ये हमारा आंसर हो गया है। तो ये तरीका है ये क्वेश्चंस करने का। अब बात आती है मैजिक की। क्या मैजिक है, आपको इन दोनों क्वेश्चन में कुछ दिख रहा है कॉमन कि हुआ क्या। हमने 0.2 किया था तो हमारा 2/9 आया, हमने 0.15 को किया सॉल्व किया तो हमारा 5/33 आया। बेसिकली 5 मतलब ये आया था, हमने बाद में इसको और सॉल्व किया तो ये आ गया। ये सॉल्व नहीं हो रहा था तो इसको हमने आगे सॉल्व नहीं किया। तो इसमें मैजिक क्या है मेरे फ्रेंड्स, अगर प्योर फॉर्म है ना, इफ हम नया पेज ले लेते हैं, इफ प्योर रिकरिंग डेसिमल है ना कोई, और उसको हमको कन्वर्ट करना है इनटू p/q की फॉर्म में, है ना। अगर कोई भी प्योर रिकरिंग डेसिमल है और उसको p/q की फॉर्म में करना है, तो इसमें मैजिक क्या करना है, बेसिकली आपको जो 0. फॉर एग्जाम्पल 23 है, ठीक है, आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ ये जो वैल्यू है वो लिख दो। डेसिमल के बाद कितने टाइम्स है, 2 डिजिट है ना, तो डिवाइड बाय 99 लिखना है, दैट्स इट। आप सॉल्व करके देख लीजिए, ये आंसर होगा। ऐसे ही आप जैसे बहुत इजी बोलता हूँ 0.3 है ना, तो इसमें क्या होगा 3 आएगा, जो ऊपर है वही आएगा, नीचे क्या आएगा 1 डिजिट है तो 19 आ जाएगा, 2 डिजिट था 29 आ गए, 2 टाइम्स 9 आ गए, अगर 3 होगा तो 39 आ जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल जैसे 0.123 के ऊपर बार है ना, तो इसमें क्या होगा 1 2 3 आएगा, और कितने टाइम है 3 डिजिट के बाद 3 है तो 999 आ जाएगा। और ये आगे और सॉल्व होते होंगे तो आप और सॉल्व कर सकते हैं, जैसे 3/9 सॉल्व होता है तो आगे सॉल्व कर सकते हैं। ऐसे ही अगर हम 4 डिजिट की बात कर लें, फॉर एग्जाम्पल 1 2 3 4 है, ये बार बार रिपीटिंग है, इसके ऊपर बार है, तो ये क्या हो जाएगा 1 2 3 4 अपॉन में 4 टाइम्स 9, बस यही है। अब ये मैजिक तभी होगा जब फॉर्म क्या होगी प्योर रिकरिंग, क्या होगी प्योर रिकरिंग डेसिमल होगा, ठीक है ना। ये मैजिक तभी काम करेगा, बाकी और काम नहीं करेगा, ठीक है। तो अभी एक नेक्स्ट क्वेश्चन और कर लेते हैं, इसके नेक्स्ट पेज में मैंने लिखा होगा एक क्वेश्चन, ये मिक्स क्रिकिंग की बात आ गई। चलिए एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, जैसे कि यहीं पर ही कर लेते हैं, एक्सप्रेस 4.3 बार इन द फॉर्म p/q, ठीक है ना। एक क्वेश्चन स्पेस है तो यहीं कर लेते हैं, बताइए कैसे होगा। अभी आपको बताया ये कैसे होगा, फैक्टर वाला तरीके से, जो हमने कुछ देर पहले किया था ना फैक्टर वाला 1/7 वाला, वैसे ही होगा। इसमें बेसिकली क्या करना है आपको, 4.3 है, हम इसको x मान लेते हैं सपोज, ठीक है।
अब इसको हम कैसे भी लिख सकते हैं, देखो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 4 प्लस 0.3 बार। अगर इसको प्लस करेंगे तो यही होगा, हमने फैक्टर कर दिया बेसिकली। तो इसको अगर हम प्लस करेंगे तो हमको ये 4.3 के ऊपर बार यही वैल्यू मिलेगी। अब ये क्या बन गया, प्योर रिकरिंग डेसिमल बन गया, है ना। तो इसमें क्या हो जाएगा, 3 ऊपर आ जाएगा, डेसिमल के बाद कितना है, तो 1 9 आ गया, है ना। कितना इजी हो गया। अब 3/9 सॉल्व होता है तो सॉल्व कर लेंगे, 4 प्लस 1/3 हो जाएगा। अब इसको एलसीएम ले लेंगे, ये 3 हो जाएगा, 4 3 12 हो जाएगा, प्लस 1 कितना हो गया, 13/3। ये आ गया हमारा आंसर, P/Q की फॉर्म आ गई। आई बात। अगर ऐसे यहाँ पे हमें 10.4 लिख दें, कुछ भी लिख दो, क्वेश्चन को आप चेंज कर सकते हैं, बहुत क्वेश्चन बना सकते हैं। तो क्या होगा, हम इसको फैक्टर कर देंगे, देन उसकी वैल्यू को हम मैजिक से निकाल लेंगे, देन उसको हम एलसीएम प्लस जो भी होगा, और सॉल्व होगा तो और सॉल्व कर देंगे। ठीक है। अब बात करते हैं नेक्स्ट पेज की। नेक्स्ट पेज की मतलब मिक्स रिकरिंग डेसिमल की। मिक्स रिकरिंग डेसिमल की। मिक्स डेसिमल क्या था, डेसिमल के बाद एक वैल्यू एक डिजिट के ऊपर बार नहीं है, बट उसके बाद वाली वैल्यू से रिपीटिंग शुरू हो जाती है। तो इसको हम क्या कहते हैं, मिक्स रिकरिंग डेसिमल्स। तो इसका सॉल्यूशन क्या, ये कैसे होता है देखिए। तो इसमें हम इसको वैसे ही करेंगे, ऑलमोस्ट सारा वैसे ही है। इसको हम सपोज कर लेंगे, ठीक है। अब देखिए हमने क्या किया था, डेसिमल के बाद एक वैल्यू थी, तो हमने इसको इधर लाने के लिए हमको 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो हम मल्टीप्लाई कर देंगे 10 से, मल्टीप्लाई बाय 10 बोथ साइड्स। ठीक है, मल्टीप्लाई करेंगे तो x क्या हो जाएगा, 10x। यहाँ 10 मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, 105 यहाँ आ जाएगा, पॉइंट इधर चल जाएगा, ये बन जाएगा, है ना। अब देखिए ये बन गया आपका क्या, प्योर वाला। अभी जो हमने पहले क्वेश्चन किया इसमें क्या करेंगे, अभी हम ये 10x ऐसे ही रहेगा, इसमें क्या कर देंगे 105 प्लस 0.6 का बार हमने फैक्टर कर दिया। अगर इसको सॉल्व करेंगे यही आएगा, तो ये तो इजी हो गया यार। 6 का क्या होगा, 6 पॉइंट के बाद कितने हैं, एक डिजिट है, तो 1 9 आ गया, है ना, है ना इजी। तो ये 10x ये ऐसे ही चलता रहेगा। ये हम इसको सॉल्व कर लेंगे, सॉल्व करके कितना हो जाएगा, 2 और 3 के टेबल। अब इसको हम और सॉल्व करेंगे, तो अब और सॉल्व करें तो एलसीएम लेना पड़ेगा। ये हो जाएगा 3 5 3 15 एंड 3 प्लस 2, ये हो गया 10x। इसको हम यहाँ ऐड कर लेते हैं एक बार, कितना हो जाएगा 317/3। तो 10x है। अब यहाँ पे x रहेगा तो 10 कहाँ चल जाएगा, डिवाइड में 317 में 30 हो जाएगा, 10 मल्टीप्लाई होगा तो 3 से 30 हो जाएगा। तो ये आ गया P/Q की फॉर्म। आई बात समझ में। तो इतना इजी है क्वेश्चन। एक्सप्रेस कोई कुछ भी कर लीजिए, 2.15 के ऊपर बार इन दी फॉर्म P/Q, इस फॉर्म में आपको करना है, ठीक है ना। तो चलिए, अच्छा ऐसा करिए, वीडियो को पॉज कीजिए और ये क्वेश्चन आप खुद करने की कोशिश कीजिए, ठीक है। मैं तो कर ही दूंगा, बट एक बार आप ट्राई कीजिए, हो गया तो बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। और कमेंट में लिखना सब क्लियर है, सब क्लियर है, ठीक है। तो वीडियो पॉज कीजिए। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। आई होप कि आपने क्वेश्चन सॉल्व कर दिया होगा और बिल्कुल सही किया होगा, राइट। और जिन जिन बच्चों ने सॉल्व किया है प्लीज कमेंट सेक्शन में अपना नाम एंड लिखिए, क्लियर है बॉस। चलिए अब हम करते हैं, इसको हमने क्या माना, लेट सपोज x 2.15 के ऊपर बार, पॉइंट के बाद 1 डेसिमल है, तो हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे 10 से, मल्टीप्लाई बाय 10 बोथ साइड्स, x हो जाएगा 10x, 1 इस तरफ आ जाएगा तो ये बन जाएगा 10x। अब इसको हम फैक्टराइज करके लिख देंगे 21 प्लस 0.5 के ऊपर बार। अब ये बन गया प्योर फॉर्म, प्योर फॉर्म में लग जाएगा मैजिक, मैजिक लग के बन जाएगा 5/9 10x। ये सॉल्व नहीं होते और तो एलसीएम लेना पड़ेगा हमको, आप लोगों ने लिया होगा 18 + 5, इनको हम ऐड कर लेते हैं यहीं पर ही,
4191 अपॉन में 9, तो 10x हो गया 194 अपॉन में 9, और x की वैल्यू आ जाएगी आपका, मल्टीप्लाई हो जाएगा 9 से, 90 हो जाएगा 194 अपॉन में 90। आप इसको और कर सकते हैं, 2 से ही कर लीजिए स्मॉल नंबर, और होता होगा तो और कर लीजिएगा, ठीक है, कोई इशू नहीं है। तो ये आपका P अपॉन Q की फॉर्म में आ गया। ये हो गया मिक्स रिकरिंग डेसिमल का मेथड कि हमको कैसे करना है, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, इर्रेशनल नंबर्स। आई होप गाइस आपको अभी तक जितना पढ़ा है समझ आ गया होगा, है ना। और बस कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए सब क्लियर है, तो मुझे बहुत खुशी होगी कि आप लोगों को समझ आ रहा है। तो चलिए अब बात करते हैं इर्रेशनल नंबर की। तो इर्रेशनल नंबर क्या होता है? अ नंबर s इज कॉल्ड इर्रेशनल इफ इट इज कैन नॉट बी रिटन, इफ इट इज कैन नॉट बी रिटन, कैन नॉट बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ p अपॉन q, ठीक है। हम इर्रेशनल नंबर को p अपॉन q की फॉर्म में नहीं लिख सकते, एंड p एंड q इंटीजर्स होते हैं, एंड q जीरो नहीं होना चाहिए। अब बात करते हैं, एंड वन मोर थिंग, इर्रेशनल नंबर में स्टार्टिंग में देखा था ना चार्ट में क्या होता है, मैं आपको यहाँ पे लिख देता हूँ, ये ब्लू टाइप है ना। अ नंबर is an irrational number if it has a non-terminating and non-repeating decimal representation, ठीक है ना। हमने चैप्टर की शुरुआत में ही पढ़ा था कि रैशनल नंबर इज एन इरेशनल नंबर, अ नंबर इज ए इरेशनल नंबर इफ इट हैज अ नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। तो इरेशनल नंबर को आप इस ऐसे ही याद रखिए, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग, ठीक है। इरेशनल नंबर नॉन टर्मिनेटिंग होता है, रिमाइंडर उसका जीरो नहीं आता है, एंड वो रिपीट भी नहीं होता है, उसकी वैल्यूज हमेशा चेंज होती रहती है। फॉर एग्जाम्पल 1 2 4 6 7 4 2 8 9, ये चलता रहेगा, ये होते हैं इर्रेशनल नंबर, ठीक है। अच्छा अब बात करते हैं यहाँ, इफ m इज अ पॉजिटिव इंटीजर, अगर m पॉजिटिव इंटीजर है विच इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, परफेक्ट नॉट अ परफेक्ट मतलब नॉन परफेक्ट स्क्वायर, है ना। इसका मतलब हम लिख लेते हैं नॉन परफेक्ट स्क्वायर। अगर कोई नंबर, कोई इंटीजर, पॉजिटिव इंटीजर अगर वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो हम उसको लिखते हैं अंडर रूट की वैल्यू, क्योंकि उसका रूट जाएगा ही नहीं क्योंकि वो नॉन परफेक्ट है, तो वो अंडर रूट m इज इरेशनल हो जाएगा, ठीक है। जैसे कि 2 है, 2 परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, 3 परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, 4 है तभी यहाँ पे नहीं लिखा, 4 का क्या होता है 2 होता है ना। 5 6 7 8 ऐसे जितने भी नंबर्स आएंगे वो सारे क्या होंगे, नॉन परफेक्ट स्क्वायर। अब जैसे मैं आपको बता देता हूँ, जैसे 2 का क्या होता है 4 होता है, 3 का क्या होता है 9 होता है, 4 का क्या होता है 16 होता है, 5 का क्या होता है 25 होता है। तो देखिए ये जो नंबर्स हैं ये तो परफेक्ट स्क्वायर है, तभी ये रैशनल नंबर्स हैं, ये इरेशनल नहीं है। अब इन दोनों के बीच में जितने भी नंबर्स हैं 4 और 9 के बीच में वो सारे इरेशनल नंबर हैं। 9 एंड 16 के बीच में जितने भी अंडर रूट होंगे वो सब इरेशनल नंबर होंगे, क्योंकि उनका परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, वो लोग नहीं है, नॉन परफेक्ट स्क्वायर है वो सब, तभी वो क्या है इरेशनल नंबर है, ठीक है। आई थिंक आपको बात समझ आई होगी। वैसे ही m इज एन पॉजिटिव इंटीजर विच इज नॉट अ परफेक्ट क्यूब, देन m को अगर हम क्यूब में लिखें इज इरेशनल। आई बात, जैसे जैसे हमने यहाँ किया था, 3 का स्क्वायर क्या होता है 9 होता है, 4 सॉरी क्यूब 4 27 होता है ना। ऐसे अब 4 का क्यूब जो कितना होता है, इनके इसके 3 के क्यूब से एंड 4 के क्यूब में जितने भी नंबर्स हैं वो सब क्या है, नॉट अ परफेक्ट क्यूब है,
तो वो सारे जब रूट में होंगे तो वो रूट उनका ओपन ही नहीं हो पाएगा, क्योंकि वो पेयर नहीं बन पाएंगे 3 के। तो वो जितने भी सारे नंबर्स होंगे वो क्या होंगे, इर्रेशनल नंबर्स होंगे। तो जैसे 2 है, नहीं होता, 3 का भी क्यूब नहीं होता, परफेक्ट क्यूब नहीं होता, 4 का भी परफेक्ट क्यूब नहीं होता, 5 का भी परफेक्ट क्यूब नहीं होता। तो ये सारे नॉट अ परफेक्ट क्यूब हैं। तो ये क्या हो गए, सारे इर्रेशनल नंबर्स हो गए। ठीक है, अगर आपको नहीं, मेरे ख्याल से तो समझ आ गया होगा, बट अगर नहीं आए तो कोई इशू नहीं है, अभी आप क्वेश्चंस करेंगे ना तो आपको ये भी क्लियर हो जाएगा। तो चलिए अब कुछ इंपॉर्टेंट बात करते हैं। ये क्या है, कुछ प्रॉपर्टीज हैं जो हम पढ़ेंगे यहाँ पे। रेड पेन से कर लेते हैं। क्या प्रॉपर्टीज है, देखिए, सम यूजफुल रिजल्ट्स ऑन इरेशनल नंबर्स। ठीक है, ये कुछ पॉइंट्स हम पढ़ते हैं। देखिए, नेगेटिव ऑफ एन इरेशनल नंबर इज अ इरेशनल नंबर। ऑब्वियसली अगर हम इरेशनल नंबर की बात करें, कोई इरेशनल नंबर बताइए, जैसे कि रूट 2 ही ले लेते हैं शुरुआत से। रूट 2 है, अगर रूट 2 नेगेटिव है तो वो क्या होगा, एक इरेशनल नंबर होगा। नेगेटिव होगा तो -√2 हो जाएगा ना, तो इरेशनल नंबर ही रहेगा। तो एक नेगेटिव इरेशनल नंबर ही होता है। सम ऑफ अ रैशनल एंड एन इरेशनल इज एन इरेशनल नंबर। हम एग्जांपल से समझते हैं। सम मतलब प्लस करना है, किस किस को, एक रैशनल और एक इरेशनल को। रैशनल नंबर आप बता दीजिए, जैसे 2 ही ले लीजिए, इरेशनल √2 ले लीजिए। आप इन दोनों को ऐड करेंगे तो यही आएगा, 2 प्लस √2, ये वैल्यू आएगी। तो ये क्या है, एक इरेशनल नंबर है। ये क्या है, एक इरेशनल नंबर आया। तो नेगेटिव भी होगा और सम भी होगा। अब डिफरेंस की बात करते हैं। डिफरेंस ऑफ ए रैशनल एंड एन इरेशनल इज एन इरेशनल नंबर। तो एग्जांपल है, डिफरेंस बोला तो माइनस होगा। रैशनल नंबर भी यही ले लेते हैं, 2 जो हमने पहले लिया था, इरेशनल भी 2 ही ले लेते हैं। हम कुछ भी नंबर ले सकते हैं, जैसे 3 ले सकते हैं, 4 ले सकते हैं, 5 ले सकते हैं, जो भी इरेशनल नंबर है हम उसको रख सकते हैं। तो ये भी हमको क्या देगा, 2 माइनस √2 देगा। तो ये क्या है, ये इरेशनल नंबर है ना। प्रोडक्ट की बात करते हैं, मल्टीप्लाई। प्रोडक्ट ऑफ अ नॉन जीरो रैशनल, ठीक है, एंड एन इरेशनल इज एन इरेशनल नंबर। करके देख लेते हैं, मल्टीप्लाई करना है। नॉन जीरो मतलब जीरो नहीं लेना, ऑब्वियसली अगर जीरो से किसी को मल्टीप्लाई करोगे तो जीरो ही हो जाएगा ना। तो जीरो तो रैशनल नंबर होता है, तो इरेशनल कैसे आएगा, तो इसलिए हम नॉन जीरो लिखा है। नॉन जीरो में आप 1 लिख सकते हैं, 2 लिख सकते हैं, 3 रैशनल नंबर कुछ भी लिख सकते हैं, 1 ही लिख लीजिए। 1 इंटू इरेशनल नंबर √2 लिख लीजिए। तो क्या आया, आपको क्या मिला इससे, √2 मिला। √2 क्या है, इरेशनल नंबर है ना। अब क्वेश्चन ऑफ ए रैशनल एंड एन इरेशनल इज एन इरेशनल नंबर। ठीक है, देख लेते हैं करके। डिवाइड करना है एक रैशनल नंबर को, 2 को ही कर लीजिए। 2 को भाई डिवाइड कर लीजिए √2 से, या √2 को डिवाइड कर लीजिए 2 से। हम किसी को भी किसी से डिवाइड कर सकते हैं यहाँ पे, ठीक है ना। तो ये दोनों ही क्या है, ये दोनों ही इरेशनल नंबर है। तो ये इरेशनल नंबर आएंगे क्वेश्चन पे। तो हमने क्या देखा, एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवाइड, तो डिवीजन, हमने सब कुछ देखा एक रैशनल और एक इरेशनल नंबर में। तो रैशनल और इरेशनल को सम, डिफरेंस, प्रोडक्ट, क्वेश्चन ये करने से क्या ही मिलता है हमको, सबको इरेशनल नंबर ही मिलते हैं। ठीक है, अब लास्ट पॉइंट है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, दिस डिफरेंस सम डिफरेंस प्रोडक्ट एंड क्वेश्चन ऑफ 2 इरेशनल नंबर। 2 इरेशनल नंबर कैन बी रैशनल और इरेशनल। कहने का मतलब है, आप 2 इरेशनल नंबर को अगर आप सम करते हैं, ऐड करते हैं, माइनस करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं या डिवाइड करते हैं, तो वो एक रैशनल नंबर भी आ सकता है और इरेशनल नंबर भी आ सकता है। कैसे, फॉर एग्जांपल पहले आप रैशनल के साथ 2 इरेशनल नंबर ले लीजिए। 2 इरेशनल नंबर लेते हैं तो क्या होगा, √2 एंड एक √3 ले लेते हैं। ये 2 इरेशनल नंबर है, हमने इन दोनों को मल्टीप्लाई किया है, हमको 2 इंटू 3, 2 टाइम्स 3 कितना होता है, 6। क्या आया रिजल्ट, इरेशनल नंबर। ये क्या आया, इरेशनल नंबर आया। अब हम कुछ कर लेते हैं, जैसे √2 को कर लेते हैं, √2 से ही कर लेते हैं, है ना, ये दोनों इरेशनल नंबर है। 2 इंटू 2 क्या है, √4, और √4 की वैल्यू क्या होती है, 2। तो ये 2 क्या आ गया, ये तो रैशनल नंबर आ गया, है ना, रैशनल। तो देखिए,
दो इरेशनल नंबर को मल्टीप्लाई करने से इरेशनल आ गया और दो इरेशनल मल्टीप्लाई करने से भी रैशनल आ गया। तो यही कहा गया है, इसमें हमने मल्टीप्लाई किया है तो आप उसमें ऐड करेंगे, डिफरेंट करेंगे, डिफरेंस करेंगे, प्रोडक्ट करेंगे एंड क्वेश्चन डिवाइड करेंगे तो भी आपको रैशनल नंबर भी आ सकता है और इरेशनल नंबर भी आ सकता है, दोनों वैल्यू आ सकते हैं। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज थी इरेशनल नंबर की जो हम याद रखेंगे ताकि हमको आगे जाके क्वेश्चन में बहुत हेल्प होगी। तो क्लियर है बॉस? ये क्लियर है सबको? कमेंट में लिख दीजिए क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है, सब क्लियर है, ऑल क्लियर। ऑलराइट, तो नेक्स्ट टॉपिक, फाइंडिंग इरेशनल नंबर बिटवीन टू इरेशनल और रैशनल नंबर्स। ठीक है, फाइंड कर लेंगे। अब क्या कहा गया है, हमको इरेशनल नंबर निकालना है दो रैशनल नंबर के बीच में और दो इरेशनल नंबर के बीच में। ठीक है, वो कैसे निकलेगा, जब हमको रैशनल नंबर निकालना है, इफ ए एंड बी क्या है, कोई नंबर्स है, ए एंड बी आर टू डिस्टिंक्ट पॉजिटिव रैशनल नंबर्स, दो रैशनल नंबर्स हैं। तो अगर हमको रैशनल नंबर निकालना है तो ए प्लस बी अपॉन टू कर देंगे। ठीक है, तो हमको इसकी वैल्यू आ जाएगी। और अगर हमको इरेशनल नंबर निकालना है तो हम ये यूज करेंगे, रूट ए इंटू बी कर देंगे तो हमका इरेशनल नंबर आ जाएगा। तो करके देख लेते हैं, इंसर्ट अ रैशनल इरेशनल। फर्स्ट हम रैशनल नंबर निकाल लेते हैं इसमें। ठीक है, पहले हम क्या निकालते हैं, रैशनल नंबर। अब रैशनल नंबर निकालना है किन्हीं दो इरेशनल नंबर के बीच में, तो हम क्या करेंगे, ये मेथड यूज करेंगे। इस मेथड में क्या कहते हैं, ए प्लस बी अपॉन में टू हम करेंगे। तो कर देंगे हम, ए क्या 4 प्लस 5, दो नंबर्स हैं, इनको ऐड किया, डिवाइड बाई 2 किया, 9 अपॉन 2 आ गई वैल्यू। ठीक है, तो ये क्या है, एक रैशनल नंबर आ गया इन दोनों के बीच में। अगर हमको एक इरेशनल नंबर निकालना है तो इरेशनल निकालने के लिए क्या करना है, इरेशनल नंबर, अगर इरेशनल नंबर निकालना है तो हमको क्या करना है, ए को बी से मल्टीप्लाई करना है अंडर रूट के, तो हमको इरेशनल नंबर की वैल्यू आ जाएगी इन दोनों के बीच में। तो 4 मल्टीप्लाई 5 अंडर रूट 20, तो ये वैल्यू जो है वो इन दोनों के बीच में लाई करेगा और वो एक इरेशनल नंबर होगा। तो ये मेथड है हमारे पास रैशनल नंबर निकालने का और इरेशनल नंबर निकालने का। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। और अगर आपको कुछ क्लियर नहीं होता तो आप पॉज करके वीडियो दोबारा रिवाइंड कीजिए, फिर आप स्टार्ट दोबारा सुनिए, आपको क्लियर हो जाएगा। और अगर तब भी नहीं होता है तो कमेंट सेक्शन में आप मुझे बोल सकते हैं कि ये टॉपिक क्लियर नहीं हुआ है, कोशिश करेंगे उसको टॉपिक को क्लियर करने की आगे। ठीक है, अब नेक्स्ट टॉपिक, हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, फाइंड 3 इरेशनल नंबर्स बिटवीन √2 एंड √3। ठीक है, फाइंड करते हैं। अब अच्छा, अब √2 एंड √3 क्या है यार, ये ना आपको याद करना पड़ेगा। याद क्या करना पड़ेगा, √2 और √3 की ना वैल्यू, ये आपको, ये तो बहुत मतलब ये वैल्यूज आपकी क्वेश्चंस में बहुत यूज होने वाली है। तो सिर्फ √2 और √3 की वैल्यू याद रख लीजिए, बाकी आप नहीं भी याद रखेंगे तो कोई इशू आएगा ही नहीं आपको। तो √2 की वैल्यू होती है 1.414 डैश डैश, बहुत इन्फिनिटी है तो आप सिर्फ इतना याद कीजिए, 1.414 को आप याद कर लीजिए। √3 की वैल्यू होती है 1.732, बस आप इतना याद रखिए, बहुत है। अब यार एक नंबर लाइन है, नंबर लाइन हमको ये फाइंड, इन दोनों के बीच में फाइंड करना है। एक को आप यहाँ लिख लीजिए 1. इसकी वैल्यू यहाँ पे है 1.414, एक वैल्यू यहाँ है 1.732, ये नंबर लाइन है। अब ऑब्वियसली आपको इनके अंदर काफी नंबर्स दिख रहे हैं, हमको कितने बताने हैं, हमको 3 बताने हैं। तो आप लिख सकते हैं आंसर में 1.51423, सॉरी ये क्या होगा 6 डैश डैश डैश, एक नंबर ये होगा। एक नंबर आप लिख सकते हैं 1.42410446, कुछ भी लिख सकते हैं। और 7 से पहले पहले लिखना है तो 1.1 1.5 1.2 1 4 6 3 6 4 डैश डैश डैश। तो इसके अंदर बहुत नंबर्स आते हैं, बहुत नंबर्स आते हैं। आपको तो सिर्फ 3 ही बताना है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, फाइंड दी 2, यहाँ पे आपको 2 ही बताने हैं, इरेशनल नंबर बिटवीन 0.3 एंड 0.33।
ठीक है, आपको इनके बीच में बताना है, ये भी बहुत इजी है, बता सकते हो आप नंबर लाइन में यार। ये आपका कोई यहाँ पे वैल्यू है 0.3, यहाँ वैल्यू है 0.33 फॉर एग्जांपल, तो आप इसमें क्या कह सकते हैं, दो नंबर बताने हैं 0.3, आप बताइए, वीडियो को पॉज कीजिए और खुद लिखिए 0.3 1042 डैश डैश डैश, और एक और नंबर कोई कुछ भी 20145 डैश डैश डैश, ये दो नंबर हो गए। ठीक है, ये इजी क्वेश्चन है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट टॉपिक है आपका रियल नंबर्स। तो रियल नंबर क्या है, अ नंबर हुज स्क्वायर इज नॉन नेगेटिव इज कॉल्ड रियल नंबर। ये डेफिनेशन जो है, ये इसकी डेफिनेशन है, और ये अभी आपके इसको और क्लियर आपके नेक्स्ट क्लासेस में, नेक्स्ट क्लास मतलब 10th में क्लियर करेंगे। अभी हमारे जो काम किए वो ये है, रियल नंबर क्या है, हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था कलेक्शन ऑफ इरेशनल और रैशनल नंबर। इन फैक्ट ऑल रैशनल नंबर्स एंड ऑल इरेशनल नंबर्स फॉर्म द कलेक्शन ऑफ रियल नंबर्स। कलेक्शन है रैशनल और इरेशनल नंबर का, हमारे लिए अभी इतना इंपॉर्टेंट है। एक प्रॉपर्टी देख लेते हैं, दो प्रॉपर्टी। कंप्लीटनेस प्रॉपर्टी क्या कहती है, ऑन द नंबर लाइन ईच पॉइंट क्रॉसपॉइंट टू अ यूनिक रियल नंबर ऑब्वियसली, एंड एवरी रियल नंबर कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय अ यूनिक पॉइंट। एक नंबर लाइन है, सबकी अपनी अपनी वैल्यू है, 0 1 2 3, जैसे ये वैल्यूज हैं, यहाँ पे -1 है ना, -2। अब 0 और 1 के बीच में भी तो काफी वैल्यू है, 1 और 2 के बीच में भी काफी वैल्यू है, तो हर वैल्यू की अपनी एक वैल्यू रिप्रेजेंट हम यूनिक रियल नंबर है, तो उसको हम एक यूनिक पॉइंट से, हर एक नंबर को एक यूनिक पॉइंट से हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं नंबर लाइन में, वो बताया गया है। अब डेंसिटी प्रॉपर्टी है, बिटवीन एनी टू रियल नंबर्स देयर एग्जिस्ट इन्फिनेटली मैनी रियल नंबर्स। हाँ जी, जो अभी हमने पढ़ा, मतलब दो रियल नंबर्स के बीच में इन्फिनेटली मैनी रियल नंबर्स होते हैं। ठीक है, चलिए ये भी क्लियर है। अच्छा, अब टॉपिक आता है आपका रिप्रेजेंटेशन ऑफ इरेशनल नंबर ऑन द नंबर लाइन। अब नंबर लाइन में हमको नंबर बताना है, कैसे आएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्या है, एक स्क्वायर है, ये आप देख रहे हैं, ये स्क्वायर है। मैं इसको एक बार आपका ये ये एक स्क्वायर है, स्क्वायर का की प्रॉपर्टी क्या होती है, स्क्वायर अगर ये 5 सेंटीमीटर है तो ये भी 5 सेंटीमीटर होगा, ये भी 5 सेंटीमीटर होगा, एंड ये भी 5 सेंटीमीटर होगा। सारी साइड इक्वल होती हैं स्क्वायर की। अगर ये 10 है तो 10 10 10, अगर ये 15 है तो ये भी 15, ये भी 15, ये भी 15। ठीक है, तो पहले एक नामकरण कर देते हैं, ए बी सी एंड डी, नामकरण हो गया। ठीक है, अब हम इसकी कोई इसमें एक डायगोनल बना लेते हैं, डायगोनल बना लें, बना लिया जी डायग्राम, डायगोनल 1 ए बी सी डी। अब इसको हम 1 बोलते हैं, तो क्या हो जाएगा, सारे ये स्क्वायर है तो सारी साइड्स 1 हो गई, ये भी 1 हो गई, ये भी 1 हो गई, ये भी 1 हो गई। ठीक है, अब देखो हमको एक ट्रायंगल मिल रहा है, अगर हम इसको मैं अगर ये देखिए ट्रायंगल दिख रहा है आपको, ए बी डी, और स्क्वायर है तो आपका ये एंगल क्या होगा, 90 डिग्री होगा। स्क्वायर का साइड्स 90 डिग्री बनाती हैं। ठीक है, अब अगर कोई राइट एंगल ट्रायंगल है तो आप हाइपोटेन्यूज निकाल सकते हो, आपको हाइट और बेस दोनों है यहाँ पे गिवन। तो ये देखिए, अब हमने इसको ट्रायंगल ऐसे बना दिया, डी ए एंड बी, इसकी वैल्यू है 1, इसकी वैल्यू है 1। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है आपकी, पाइथागोरस थ्योरम कहती है आपकी, इन राइट एंगल ट्रायंगल DAB where angle DAB is 90 डिग्री। तो बाय पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल्स टू हाइट का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, तो BD स्क्वायर हो जाएगा DA स्क्वायर प्लस बेस AB स्क्वायर, है ना। BD स्क्वायर, A क्या है, 1 का स्क्वायर, AB क्या है, 1 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1, 1 का स्क्वायर 1,
तो वैल्यू क्या आई 2, यहाँ पे क्या है BD²। अब इसको अगर हम सिर्फ स्क्वायर को वहां ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा √2। तो हमें क्या पता चला, जो BD है इसकी लेंथ क्या है √2, है ना। अब इसको अगर हमको नंबर लाइन में प्रेजेंट करना है तो कैसे प्रेजेंट करेंगे बताएं। अब एक नंबर लाइन बना लेंगे, एक नंबर लाइन बना लेते हैं। नंबर लाइन बना लिया, यहाँ पे मान लीजिए 0 है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ 3 है, और ये नंबर लाइन इस तरफ आगे बढ़ जाएगी -1 -2 -3। ठीक है। अब हमने जो ट्रायंगल बनाया है वो हमको पता है नीचे इसका बेस क्या है 1 है, 1 था, हमने 1 ले लेते हैं बेस। इसकी हाइट भी 1 थी, अब इसकी हाइट बना लेते हैं। फॉर एग्जांपल ये हाइट बन गई, ये भी 1 बन गई। तो हमको हाइपोटेन्यूज पता चला है, हमको हाइपोटेन्यूज कितना आया √2, है ना। अब हमको ये बताना है नंबर लाइन में कि नंबर लाइन में √2 कहाँ पे होगा। तो आप ये जो इसको नाम दे दीजिए, क्या था हमारा डी नाम था, डी नाम दे दिया हमारा, ये ए था एंड ये हमारा सॉरी ये बी था और ये ए था, अगर ए पे 90 था। तो देखिए अब कंपास की हेल्प से हम क्या करेंगे, ये मेजर कर लेंगे बीडी को मेजर करने के बाद हम सेंटर ओ को, सेंटर बी को सेंटर लेंगे, मेजर करेंगे, और जब हम नंबर लाइन में आर्क मारेंगे ना, इसको मेजर करके बीडी को मेजर करके जब आर्क मारेंगे तो ये कुछ ऐसे आ जाएगा। तो यहाँ पे नंबर √2 हाइपोटेन्यूज की वैल्यू आपको नंबर लाइन में ऐसे आपको रिप्रेजेंट करना होता है। ठीक है, कोई प्रॉब्लम? हाँ जी फ्रेंड्स, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है रिप्रेजेंट √2 √3 √4 √5 ऑन द नंबर लाइन। तो हम इसको नंबर लाइन में रिप्रेजेंट करेंगे। कैसे करेंगे, हमने √2 तो हमने लास्ट क्वेश्चन में भी किया था। कैसे, हमने 0 से 1 को 1 यूनिट यहाँ लिया था, 1 यूनिट हमने हाइट लिया था, है ना। जैसे हम इसको नाम दे देते हैं ए, इस पॉइंट का नाम बी, एंड मैं एक लेंथ ले लूं, तो ये आपका मान लीजिए 90 डिग्री बन गया, ये ए बी सी फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पे 90 है। तो हमारा ये 1 यूनिट था, ये 1 यूनिट था, तो हमारी वैल्यू ओसी के √2 आ गई थी, है ना। तो ऐसे ही हम बेस को अब हम नया बेस लेंगे, ओसी को हम बेस बनाएंगे। ओसी को अगर हम बेस बनाएंगे और हम 1 यूनिट हाइट ले रहे हैं ना, तो हम 1 यूनिट हाइट लेंगे, 1 यूनिट हाइट से हम एक और राइट एंगल बना देंगे। अब आप देखिए, आप इसको ऐसे समझिए, अब क्वेश्चन में आप इसको ऐसे देखिए, ये बेस, ये आपकी न्यू हाइट, ये न्यू हाइट कितनी है, ये भी 1 है। अब हमको ए बी सी ये डी निकालना है, हमको ए डी निकालना है, हाइपोटेन्यूज निकालना है। तो ए डी की वैल्यू कैसे निकलेगी, अब आप यहाँ देखिए। तो इन राइट एंगल ट्रायंगल ए सी डी, इन राइट एंगल ट्रायंगल ए सी डी, where angle C is 90 डिग्री। तो हाइपोटेन्यूज AD हो जाएगा, AD² इक्वल्स टू AC² प्लस CD²। ठीक है, AC की वैल्यू कितनी है हमारी √2, √2² प्लस CD की वैल्यू हमारी 1 थी हाइट स्क्वायर, √2 2 हो जाएगा, 1 का 1 ही रहेगा, ये हो गया 3, AD² इज 3। तो AD की वैल्यू क्या हो जाएगी √3, हमको √3 मिल गया। तो AD की जो वैल्यू है वो क्या है √3। अब हम कंपास की हेल्प से AD को मेजर करेंगे एंड एक आर्क हम अपना नंबर लाइन में ले आएंगे, तो वो हमारे का, तो नंबर लाइन में हम प्लॉट कर लेंगे 1:3 कहाँ आता है, तो कुछ ऐसे मार्क करेंगे तो ऐसे कुछ आएगा। तो मान लीजिए नंबर 3 यहाँ पे प्लॉट हुआ। अब नंबर 4 की बात कर रहे हैं, तो नंबर 4 के लिए हम क्या करेंगे, इस डी से एक
1, हम 1 यूनिट लेके चलेंगे यहाँ पे। 1 यूनिट लेके हम यहाँ पे इसको एक राइट एंगल ट्रायंगल बना देंगे। ये अब 90 डिग्री बन गया। अब आप इसको ऐसे करके देखिए, ठीक है ना। ये आपको, अब ये हमारा नया बेस हो गया, ये हमारी नई हाइट होगी। अब हमको ये निकालना है, ये डी नाम दिया था, इसको ई नाम दे दीजिए। अब हमको ए ई निकालना है। अब यहाँ पे जैसे इन राइट एंगल ट्रायंगल ADE, where D is angle D is 90 डिग्री, हाइपोटेन्यूज क्या हो गया, AE स्क्वायर इक्वल्स टू AD स्क्वायर प्लस हाइट ED स्क्वायर। AD क्या है आपकी वैल्यू, √3 स्क्वायर प्लस आपकी हाइट है 1, √3 का स्क्वायर 3, 1 का स्क्वायर 1, ये हो गया 4। AE स्क्वायर 4 आ गया, AE आ गया हमारा √4। अब AE हमारा √4 आ गया, तो ये क्या होता है, 2 होता है। इट मीन्स जो हमारा AE है, हम कंपास की हेल्प से, अब हम कंपास की हेल्प से AE को मेजर करेंगे, फिर यहाँ से एक आर्क लेंगे। जो ये आर्क आएगी आपकी यहाँ से कंपास की हेल्प से, वो आएगी सीधे 2 पे। वाई, क्योंकि √4 की वैल्यू क्या होती है, 2, तो 2 इज ऑल्सो √4। अब √5 का हमको निकालना है, तो अब हम इसको ट्रायंगल ऐसे बना देंगे। ये नया बेस, ये हमारा आ गया √4, ये नया बेस, यहां से एक हाइट आएगी आपकी अराउंड 1, एंड ये आपका ऐड हो जाएगा, ये बन जाएगा आपका 90 डिग्री। ये 90 डिग्री, इसको F नाम दे दीजिए। तो अब हमको निकालना है OF। तो बेसिकली हम ऐसे सारी वैल्यूज निकाल सकते हैं नंबर लाइन पे रूट की, ठीक है। तो ये भी कर दें, चलिए कर देते हैं। इन राइट एंगल ट्रायंगल AEF वेयर एंगल E इज 90 डिग्री, तो AF पाइथागोरस थ्योरम, AF स्क्वायर हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल्स टू बेस AE स्क्वायर प्लस हाइट EF स्क्वायर। AE इज आपका √4, ये 1 का स्क्वायर है ना, ये हो गया आपका 4 + 1, ये हो गया आपका 5। AF स्क्वायर इज 5 एंड देन AF इक्वल्स टू अंडर रूट। आ गया, AF की वैल्यू आ गई। अब कंपास की हेल्प से हम AF को मेजर करेंगे, ये आ गया आपका √5। अब कंपास की हेल्प से हम AF को मेजर करेंगे, O को सेंटर लेके F को, और ऐसे ऐसे करके हम अपना एक नंबर लाइन में प्लॉट कर देंगे। तो ये कुछ आएगा ऐसा, यहाँ पे आ जाएगा आपका √5। तो बेसिकली हमको क्या दिख रहा है यहाँ पे, कि अगर हमको कोई भी अंडर रूट की वैल्यू नंबर लाइन पे प्लॉट करनी है, रिप्रेजेंट करनी है, तो हमको हमारे पास उससे पिछला नंबर अवेलेबल होना चाहिए यहाँ पे, ठीक है। अगर ये तो अभी हमने डायरेक्टली बनाया, अगर मान लीजिए मैं आपको सीधे बोलता कि √6 की वैल्यू निकालिए, तो √6 की वैल्यू निकालने के लिए हमारे पास √5 की वैल्यू होनी चाहिए, और √5 के लिए √4 होना चाहिए। अब हम 4 पे रुक सकते हैं, क्यों, क्योंकि 4 एक परफेक्ट नंबर है। 2 हमको पता है 2 की वैल्यू 4 होती है, तो हम यहां से ही प्लॉट करना शुरू कर सकते हैं। तो ऐसे हमको रुकना है कहां पे, जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आपको बताता हूं। जैसे आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है रिप्रेजेंट √10, ठीक है। 10 की वैल्यू आपको रिप्रेजेंट करनी है, कैसे करेंगे। 10 को ले लीजिए, तो हमको 9 पता होना चाहिए, 9 हमारा बेस होगा, है ना। तो एक एक रफ डायग्राम बना लेते हैं, यहाँ पे एक रफ कर लेते हैं कुछ ऐसा। हमारे पास बेस 9 होना चाहिए और ये हमारे पास 1 होना चाहिए। तो हमारे पास पाइथागोरस थ्योरम से ये वैल्यू आ जाएगी √10। तो हमको बेस क्या चाहिए, √9 चाहिए। अब √9 क्या होता है, अगर आप √9 को सॉल्व करेंगे, √9 को सॉल्व करेंगे, 3 × 3 होता है ना। √9 को हम ये ले सकते हैं, और ये बाहर आगे क्या हो जाएगा 3।
तो मतलब नंबर लाइन में रूट 9 की वैल्यू क्या होती है? 3 होती है ना? तो आपका ये हो गया पूरा बेस, 0 से लेके 9 तक, 0 से लेके 3 तक आपका पूरा बेस हो गया। और 3 की वैल्यू -9 होती है ना? तो अगर आपका बेस हो गया और आपकी हाइट आ गई 1, ये 1 हम जो इसका लेते हैं 1 यूनिट, 1 यूनिट अगर हमारी हाइट है ये 90 डिग्री, इसको आप 0 ए दे दिए, कंफ्यूजन हो जाएगा। ए, दिस इज बी एंड दिस इज सी। ठीक है, तो अगर आपका ये 9 है पूरा डिस्टेंस, ये 1 है, तो ऑब्वियसली पाइथागोरस थ्योरम अगर आप लगाएंगे, लगा के देखेंगे तो आप ये आ गया √10। ठीक है, अब हम मेजर करेंगे AC को, कम सेंटर जो पॉइंट O है उसको सेंटर लेके, जब कंपास से आप मेजर करेंगे इसको √10 को, और फिर जब मार्क करेंगे तो ये कुछ यूं आएगा। तो यहां आपका आ जाएगा √10। √10 आपका 3 और 4 के बीच में आ जाएगा कहीं। ठीक है, तो ऐसे करना, हमको छोटी वैल्यू पता होनी चाहिए, उससे एक छोटी। जैसे 17 है, अभी हम 17 करते हैं तो √17 के नीचे आता है √16। अब √16 तो एक परफेक्ट स्क्वायर है 4 का, तो मतलब क्या है 4, ये जो 4 है नंबर लाइन में, इस ये क्या होगा 16 होगा, है ना? तो 0 से लेके 4 का जो डिस्टेंस है वो कितना डिस्टेंस है? √16 का डिस्टेंस, √16 है। तो ये हमारा बेस हो जाएगा। और हाइट हम ले लेंगे 1 यूनिट। 1 यूनिट अगर आप हाइट ले लेंगे तो आपका ट्रायंगल बन जाएगा, राइट एंगल ट्रायंगल, कुछ इस तरह, कुछ इस तरह से आपका राइट एंगल ट्रायंगल बन गया। इसको A, इसको आप नाम दे दीजिए B, इसको नाम दे दीजिए C। ठीक है, तो ये पूरा डिस्टेंस आपका √16 है। तो अगर मैं आपका पाइथागोरस थ्योरम लगाऊं, AC स्क्वायर इक्वल्स टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, इस फॉर्मूले से आपको AC की वैल्यू आ जाएगी। AC की वैल्यू आ जाएगी आपकी 17, आप सॉल्व करके देख सकते हैं, 17 वैल्यू आ जाएगी। तो AC की वैल्यू आ गई 17, नथिंग। अब क्या करना है आपको, ये मेजर करना है कंपास से और सीधे आपको मार्क करना है नंबर लाइन में। जब आप मार्क करेंगे इसको तो ये कुछ इस तरह से यहाँ पे आएगा नंबर लाइन में, और ये हो जाएगा आपका √17 का यूनिक पॉइंट नंबर लाइन में। ठीक है, कोई कंफ्यूजन इसमें? मेरे ख्याल से नहीं होनी चाहिए। चलिए अब नेक्स्ट टॉपिक करते हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक है फ्रेंड्स, लॉ ऑफ एक्सपोनेंट्स। तो लॉ ऑफ एक्सपोनेंट्स हमको क्या कहता है? लेट a इज ग्रेटर देन 0, b ग्रेटर देन 0 बी रियल नंबर्स। कोई रियल नंबर्स लेने हमको a एंड b, एंड m एंड n बी रैशनल नंबर्स, और m और n क्या लेने? रैशनल नंबर्स लेने। तो लॉ हमको क्या स्टेट करता है, हमको कुछ फॉर्मूले देते हैं। जैसे a, कोई हम रियल नंबर्स ले लेते हैं, a मल्टीप्लाई a, रियल नंबर से पहले हम a की बात करते हैं, रियल नंबर से हम रैशनल नंबर से एक एक्सपोनेंट ले लेते हैं m एंड n। अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं किसी सेम रियल नंबर को, तो जो उसके एक्सपोनेंट्स होते हैं वो ऐड हो जाते हैं, m प्लस n। तो जो एक्सपोनेंट्स है रियल नंबर के ऐड हो जाएंगे। ये लॉ है, ये हमको याद करना है, इसके बेस हमको क्वेश्चंस करेंगे आगे। एक लॉ ये स्टेट करता है, अगर am डिवाइड बाय an है तो जो एक्सपोनेंट्स हैं वो माइनस हो जाएंगे। ठीक है, एक है, अगर एक रियल नंबर के एक्सपोनेंट्स m एंड उसका एक्सपोनेंट n है, तो ये जो दोनों एक्सपोनेंट्स हैं ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, तो a के एक्सपोनेंट mn हो जाएगा। ठीक है, लॉ है आपका। हमारे ये लॉ हो गए जिसमें हमने सिर्फ एक ही रियल नंबर के साथ अभी फॉर्मूलेस देखे। अब हम a और b के ज्वाइन करके देखते हैं कि क्या फॉर्मूलेस बनते हैं। तो अगर हम एक रियल नंबर्स को लेते हैं ऐसे, एंड सेकंड रियल नंबर भी होता है, तो इनके एक्सपोनेंट सेम है, तो ये क्या हो जाएंगे, दोनों रियल नंबर का सेम एक्सपोनेंट हो जाएगा। ठीक है, अब ऐसे ही क्या है, अब एक फॉर्मूला ऑब्वियसली अगर ये हो सकता है तो ये फॉर्मूला भी ऐसे बन खुल सकता है।
अगर कोई दो रियल नंबर्स हैं, उनका एक ही एक्सपोनेंट है, तो ये हो जाता है am मल्टीप्लाई bm। सेम, पहले हमको ये चीज गिवन थी तो हमको ये चीज मिल गई, अब हमको ये गिवन है तो हमको ये चीज मिल जाएगी। तो हम फॉर्मूले को ऐसे बना भी सकते हैं। अब एक फॉर्मूला और है, अगर रियल नंबर की नेगेटिव एक्सपोनेंट है तो जब नेगेटिव एक्सपोनेंट होता है, इसको हमें पॉजिटिव करने के लिए इसको डिवाइड करना होता है। डिवाइड में 1 अपॉन एक एक्सपोनेंट n हो जाता है, ठीक है। और सेम हम इसको रिवर्स भी कर सकते हैं। अगर हमारे पास गिवन है फॉर एग्जांपल 1 अपॉन, अगर an अगर ऐसा है तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, इसको पॉजिटिव, इस एक्सपोनेंट को पॉजिटिव करने के लिए ये ऊपर चला जाएगा एंड an हो जाएगा। बेसिकली हमने इस फॉर्मूले को ही क्रॉस मल्टीप्लाई किया, तो an की वैल्यू इधर चली गई, माइनस n की वैल्यू इधर आ गई, ठीक है। एंड वन मोर, अगर किसी रियल नंबर की एक्सपोनेंट 0 होती है तो उसकी वैल्यू होती है 1, ठीक है। बस इतना ही है, आपको ये याद करने हैं और बहुत ही बेसिक से बहुत ही सिंपल क्वेश्चंस है। चलिए कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं, यहाँ पे स्पेस है यहीं कर लेते हैं। एग्जाम्पल लाइक 1 2 की एक्सपोनेंट 3/4 है एंड सेम नंबर से हम एक और एक्सपोनेंट लेते हैं। ये क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करेंगे कैसे होगा। लॉ में देखिए, लॉ कौन से लगेगा इसमें, ये वाला, सेम रियल नंबर्स एंड एक्सपोनेंट्स डिफरेंट है, कोई रैशनल नंबर है p/q की फॉर्म में, तो ये सॉल्व कैसे होगा। हमको पता है लॉ क्या कहता है, रियल नंबर है तो एक्सपोनेंट्स क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे। तो इसमें क्या होगा 3/4 प्लस 1/4, एलसीएम ले लेंगे, सेम है 4, एलसीएम होगा 3 + 1 हो गया, ये हो जाएगा आपका 4/4। ये तो कैंसिल हो सकता है, ये कैंसिल हो जाएगा तो क्या बचेगा, सिर्फ 2। आंसर आ गया आपका 2। सिंप्लीफाई कर दिया हमने इसको, ठीक है। कुछ क्वेश्चंस यहीं पर, एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। अभी हम जैसे 4 1/3 डिवाइड में 4 1/6, फॉर एग्जाम्पल ये क्वेश्चन है, इसको सिंप्लीफाई करना है। कैसे होगा, लॉ देखेंगे, याद करेंगे, m/n की फॉर्म में जब होता है सेम रियल नंबर पे दो अलग अलग रैशनल नंबर की एक्सपोनेंट्स होते हैं, तो इसमें लॉ लगता है एक्सपोनेंट माइनस हो जाते हैं, तो हम सीधे डायरेक्ट माइनस कर देंगे। 1/3 माइनस 1/6, इसमें से ये माइनस हो जाता है, एलसीएम ले लीजिए, हम 6 ही लिख सकते हैं। 2 - 1 क्या हो गया, 4 1/6, है ना, तो ये इसका आंसर हो गया। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन, और क्वेश्चन देख लेते हैं कुछ। कुछ हम देख लेते हैं, जैसे 2/3 मल्टीप्लाई, इसको हम 4 से कर देते हैं, 2/3। ये कुछ क्वेश्चन है। अब यहाँ देखिए, ये जो रियल नंबर्स हैं ये डिफरेंट है, a एंड b है ये, एंड इसके एक्सपोनेंट सेम है, तो क्या हो जाते हैं, लॉ हमको क्या स्टेट करता है, देखिए बताएं क्या करता है लॉ एक्सपोनेंट। यस, दिस। तो जब ये होता है तो आपका इसमें सीधे मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 × 4, इनके एक्सपोनेंट सेम हो जाएंगे। जब सेम है तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, तो ये कितना हो जाएगा, 8 एक्सपोनेंट, ठीक है। एक और क्वेश्चन कर लेते हैं, ठीक है, समझ आ रहा है। अब सिंप्लीफाई कर दीजिए आप, कुछ ऐसे क्वेश्चन देख लेते हैं। मान लीजिए ये क्वेश्चन है, आपको सिंप्लीफाई करना है, कैसे होगा। हमको दिख रहा है कि जो 27 नंबर है, हम इसको, ये परफेक्ट क्यूब है किसका, 3 का, तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं,
एंड एक्सपोनेंट क्या है 2/3। अब ये तो लॉ बन गया। इसमें क्या बनता है, जो एक्सपोनेंट से मल्टीप्लाई हो जाता है m और n है फॉर एग्जांपल, तो ये क्या हो जाएंगे, मल्टीप्लाई हो जाएंगे। तो हम इसको डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर देते हैं। अब जब ये मल्टीप्लाई हो जाएंगे, ये कैंसिल हो जाएगा 3 3, तो क्या बचेगा, सिर्फ 3 के एक्सपोनेंट 2 एंड 3 की पावर 2 क्या होता है 9। आया समझ में? बहुत इजी क्वेश्चन है, बहुत इजी क्वेश्चन है, बस आपको लॉ याद होने चाहिए। अब एक क्वेश्चन और ले लेते हैं, जैसे 16 ले लेते हैं, चलिए इस बार। अब आपको पता है 16 भी एक परफेक्ट स्क्वायर है। 4 को स्क्वायर लिख सकते हैं हम, 4 4 16 एंड पावर कितनी है 3/2 एक्सपोनेंट है। अब सेम फॉर्मूला, m और n ये मल्टीप्लाई हो जाएंगे, 2 मल्टीप्लाई 3/2। इस 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा, सिर्फ 3, 4 एक्सपोनेंट 3। 4 का क्यूब कितना होता है 64। आंसर आ गया। बहुत इजी क्वेश्चन है, बहुत इजी। एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, जैसे इसका माइनस में ले लेते हैं, -1/3। ठीक है, माइनस। अब एक्सपोनेंट माइनस में है, इसको पॉजिटिव करना होगा तो हम क्या करेंगे, अपॉन में 125 एक्सपोनेंट 1/3, राइट। अभी पॉजिटिव हो गया एक्सपोनेंट। अब 125 क्या होता है, क्यूब होता है किसी का, किसका क्यूब होता है, बिल्कुल सही 5 का। 5 का क्यूब 1/3, राइट। अब सेम लॉ लग जाएगा, m और n मल्टीप्लाई हो जाएंगे। जब मल्टीप्लाई होंगे 3 मल्टीप्लाई 1/3, 3 से 3 कैंसिल, ऊपर कर लेते हैं यहाँ पे। जब 3 से 3 कैंसिल क्या बचेगा, यहीं कर लेते हैं, 1 बचे, आंसर आएगा 1/5। ठीक है ना। अब और कुछ क्वेश्चंस करते हैं। सिंप्लीफाई, सिंप्लीफाई ay की पावर 1/xy, ये है मल्टीप्लाई z पावर 1/yz मल्टीप्लाई पावर 1/zx। ये कुछ क्वेश्चन है, ठीक है। इसको सिंप्लीफाई करना है, तो बताइए कैसे होगा। ये देखिए 1/a एक्सपोनेंट x अपॉन a एक्सपोनेंट y, तो ये चीज क्या हो जाएगी, हमने लॉ पढ़ा है, एक्सपोनेंट माइनस हो जाते हैं। तो एक्सपोनेंट अगर माइनस हो जाएंगे तो हम कैसे लिख सकते हैं इसको, x माइनस वाई एक्सपोनेंट 1/xy मल्टीप्लाई y माइनस z एक्सपोनेंट yz एंड z माइनस x। सेम एक ही लॉ लग रहा है सब में, ये हो गया। अब ये m और n की फॉर्म बन गई, तो ये क्या होगा, इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये आपका xy इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, y माइनस जेड आपका 1/yz से मल्टीप्लाई हो जाएगा एंड z माइनस x आपका मल्टीप्लाई हो जाएगा zx से। एक्सपोनेंट्स में होगा, ठीक है, याद रखिएगा। अब ये जब इससे माइनस होगा तो क्या हो जाएगी वैल्यू, x माइनस वाई एक्स वाई, यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा, ये इसके डिवाइड में चला जाएगा वाई जेड, यहाँ पे ये z माइनस एक्स जेड एक्स। ठीक है। अब देखिए अब कौन सा फॉर्म लगेगा, अब कौन सा लॉ लगेगा, देखिए ए रियल नंबर्स हैं, एक्सपोनेंट्स अलग अलग हैं, तो क्या हो जाता है, फॉर एग्जाम्पल अब इसके बाद वाले स्टेप में हम क्या करेंगे, जैसे x है मल्टीप्लाई y है मल्टीप्लाई z है, मान लीजिए कि ये इक्वेशन है, तो ये क्या हो जाएगा, x प्लस ये एक्सपोनेंट सारे ऐड हो जाते हैं, ये लो हमने देखा था अभी, है ना, सारे एक्सपोनेंट्स ऐड हो जाते हैं। तो हम यही चीज यहां करेंगे, जब ये चीज हम यहां करेंगे तो हमको क्या होगा, देखिए
एक्स अब एडिशन वाई माइनस जेड, वाई जेड एडिशन जेड माइनस जेड एक्स, ऐसा कुछ बनेगा। अब इसमें हम एलसीएम लेंगे। अगर आप इसमें एलसीएम लेंगे तो देखेंगे एक्स वाई जेड ले लेंगे, ठीक। अब ये देखिए, अब इसको सॉल्व करते हैं। एक्स वाई यहाँ कॉमन है तो जेड ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा एक्स माइनस वाई से। यहाँ पे वाई जेड कॉमन, क्या बचा, एक्स बचा, तो एक्स आपका ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा, जेड एक्स वाई बचा, तो वाई यहाँ पे जेड एक्स से मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। इतना समझ आया। अब हम क्या करेंगे, z को एक बार इससे मल्टीप्लाई, x को एक बार इस ब्रैकेट से मल्टीप्लाई, y को इस ब्रैकेट से मल्टीप्लाई। चलिए यही कर दें, यही कर लेते हैं। फिर नेक्स्ट पेज में फिर आपको और कंडीशन होगा ना, तो जेड एक्स माइनस जेड वाई प्लस ये हो जाएगा एक्स वाई माइनस एक्स जेड, ये हो जाएगा आपका वाई जेड माइनस में वाई एक्स, और ए को हम यहां लिख लेते हैं, और अपॉन में क्या हो जाएगा एक्स वाई जेड। ये ए के एक्सपोनेंट है ये, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। तो अब देखिए, अब मुझे क्या दिख रहा है, ये देखिए जेड एक्स एक्स जेड मल्टीप्लीकेशन में है, आगे पीछे हम लिख सकते हैं, ये एक वेरिएबल है। फॉर एग्जांपल हम 1 मल्टीप्लाई 2 है, जैसे फॉर इसको 1 मान लीजिए, इसको 2 मान लीजिए, मल्टीप्लाई हमको 2 ही वैल्यू मिलेगी। सेम यहाँ पे एक्स जेड है, अगर हम 2 को पहले लिखे 1 को बाद में लिखे, वैल्यू तो सेम आएगी ना। अब देखिए यहाँ पे एडिशन है या माइनस है, तो ये इससे कैंसिल आउट हो जाएगा। सेम एज जेड वाई वाई जेड, सेम लॉ लगेगा, ये एडिशन में या माइनस में, तो ये भी कैंसिल आउट हो जाएंगे। एक्स वाई वाई एक्स सेम लॉ, साइन माइनस के प्लस के हैं, ये भी कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो हमने क्या ऊपर क्या बचा, कुछ नहीं बचा, जीरो। यहां देखिए ऊपर आ गया जीरो अपॉन में एक्स वाई जेड, है ना। तो एक्स वाई जेड जीरो से डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, जीरो ही हो जाएगा। ए की एक्सपोनेंट क्या हो गया, जीरो हो गया। और हमने लॉज में पढ़ा था, अगर कोई एक्सपोनेंट जीरो है तो उसकी वैल्यू क्या होती है, 1। 1 आ गया आंसर। देखिए कितना टफ लग रहा था क्वेश्चन, देखिए कितना टफ लग रहा था, पर कितना इजी है। हमने लॉ की मदद से, काफी लॉ लगे इसमें, सारे लॉ लगे, और आखिरी में आंसर आया 1, है ना। एक बार दोबारा देख लीजिए, मैं आपको दोबारा समझा देता हूं। हमारा क्वेश्चन था ए एक्स अपॉन ए वाई ब्रैकेट एक्सपोनेंट 1 अपॉन एक्स वाई, ए वाई अपॉन ए जेड एक्सपोनेंट 1 अपॉन वाई जेड मल्टीप्लाई ए जेड अपॉन ए एक्स पावर 1 अपॉन जेड एक्स एक्सपोनेंट, ठीक है। अब हम लॉज में देखते हैं कि अगर कोई डिवाइड में होता है तो एक्सपोनेंट माइनस हो जाते हैं। हाँ, तो हमने ये लॉ सब में लगा दिया, वाई अपॉन वाई माइनस जेड जेड माइनस एक्स, है ना। अब उसके बाद m और n वाले लॉ हम यूज करेंगे। किसी भी रियल नंबर में एक्सपोनेंट है n, उसका भी एक एक्सपोनेंट है, तो वो दोनों एक्सपोनेंट क्या हो जाते हैं, मल्टीप्लाई हो जाते हैं। तो हमने नेक्स्ट स्टेप में मल्टीप्लाई कर दिया, x माइनस वाई को 1 अपॉन एक्स वाई से, y माइनस जेड को 1 अपॉन वाई जेड से, z माइनस एक्स को 1 अपॉन जेड एक्स से मल्टीप्लाई कर दिया। देन अब सेकंड लॉ क्या लगेगा, अच्छा यहाँ पे अभी लॉ नहीं लगेगा, यहाँ पे सिंपली मल्टीप्लाई हो जाएंगे। हमने इसको मल्टीप्लाई कर दिया, इनको डिवाइड में चले गए सब, है ना। अब हमने यहाँ पे नया लॉ लगाया, ये वाला ए एक्स, अगर किसी रियल नंबर से तीनों एक्सपोनेंट्स अलग अलग हैं तो ये ऐड हो जाते हैं, तो हमने इन तीनों को एक्सपोनेंट्स को ऐड कर दिया। नेक्स्ट स्टेप में ऐड किया तो हमने इसके बाद एलसीएम के थ्रू इसको सॉल्व किया, एलसीएम लिया, जो कॉमन था उसको कुछ नहीं किया, जो अनकॉमन था उसको हमने ऊपर मल्टीप्लाई कर दिया। तो यहाँ देखिए एक्स वाई, यहाँ एक्स वाई कॉमन था, जेड कॉमन नहीं था, तो हमने जेड से इस इक्वेशन को माइनस कर दिया। यहाँ पे वाई जेड था, एक्स कॉमन नहीं था, तो एक्स को हमने इस ब्रैकेट से मल्टीप्लाई कर दिया। यहाँ पे जेड एक्स था, वाई नहीं था, तो वाई को हमने इस ब्रैकेट से मल्टीप्लाई कर दिया। अब हम इसको सॉल्व करेंगे। हमने जेड को एक बार एक्स से मल्टीप्लाई किया, जेड को एक बार वाई से मल्टीप्लाई किया, तो जेड एक्स आ गया,
फिर माइनस का साइन है तो माइनस आ गया, फिर ZY आ गया यहाँ पे, देन प्लस का साइन आ गया प्लस, फिर XY हो गया, माइनस का साइन XZ माइनस XZ हो गया, फिर प्लस का साइन आया, YZ हो गया, माइनस का साइन YX, ठीक है, अपॉन XYZ एंड ये A का एक्सपोनेंट ही है। अब हमने यहाँ क्या देखा, यहाँ पे कैंसिल आउट हो रहे हैं, ये फिगर इससे कैंसिल हो गई, ये फिगर XY YX YZ से कैंसिल आउट हो गया एंड XY YX से कैंसिल आउट हो गया। तो ऊपर आया, वैल्यू कुछ बची नहीं तो जीरो बची, 0 अपॉन XYZ एक एक्सपोनेंट। तो हमको पता है हम किसी नंबर को जीरो से डिवाइड करते हैं जीरो हो जाता है, एंड लॉ में पता है हमको अगर किसी भी रियल नंबर का एक्सपोनेंट जीरो हो तो उसकी वैल्यू होती है 1। एज सिंपल एज दैट, है ना, इजी क्वेश्चन था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। इवैल्यूएट करते हैं 1/5 प्लस -7 0 प्लस 64 1/2। हम सारे लॉ करके आई हैं अभी। अब देखिए ये कितने टाइम्स हम इसको लिख सकते हैं, आप खुद करके देखिए, 2 4 8 8 16 16 2 32। हमने फैक्टर किया तो हमको ये मिल गया, ठीक है, हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 1/5 प्लस, देखिए किसी भी रियल नंबर की अगर एक्सपोनेंट जीरो है तो हमको पता है वो क्या हो जाता है 1। ये सॉल्व हो गया। इसको सॉल्व कैसे कर सकते हैं आप बताएं, या तो इसको भी ऐसे फैक्टर कर लीजिए, वरना आपको पता ही है किसका होता है। चलो इसको भी ऐसे कर लेते हैं, 2 to 4 4 to 8 8 to 16 16 to 32 32 into 4 64। हमको वैल्यू आ गई। कितने टाइम्स है ये देखिए, 2 है 5 टाइम्स, तो हम इसको 2 की पावर 5 भी लिख सकते हैं एक्सपोनेंट। ये भी आ गया 1/5 प्लस 1 1 2 3 4 5 6, राइट। तो आप इसको 6 भी लिख सकते हैं, 1 2 3 4 5 6, या तो आप 2, चलिए 2 की पावर 6 ही लिख दीजिए। अब देखिए ये एक्सपोनेंट मल्टीप्लाई हो जाएंगे, ये वाली लॉ लग गया उसमें mn है, एक्सपोनेंट्स हैं दो तो मल्टीप्लाई हो जाते हैं, यहाँ पे 6 मल्टीप्लाई हो जाएगा 1/2 से, है ना, ये कैंसिल आउट हो गया, ये 2 रह गया, ये 1 का 1 ही है, ये कैंसिल होगा 3 होगा, 2 3 जाओ, मतलब 2 टाइम्स 3 8 होता है, राइट। इसको ऐड कर दीजिए अब 8 9 10 11, है ना। हम यहाँ पे देखिए 64, हमको पता है कि 8 का स्क्वायर भी होता है ना, 8 का स्क्वायर क्या होता है 64, तो हम डायरेक्ट यहाँ पे 8 का स्क्वायर भी कर सकते थे, पर मैंने आपको इजी वे में समझाने के लिए मैंने ऐसे किया। अदरवाइज आप इसको सीधे 8 की पावर 2 वो 2, जैसे यहाँ पे मैं आपको सॉल्व करके दिखाता हूँ, ये बहुत इजी था, 8 की पावर 2 1/2, और इसको अगर हम फिर mn मल्टीप्लाई करते तो आपका डायरेक्ट ये मल्टीप्लाई होता है, हमको 8 वैल्यू मिल जाती जो हमको लास्ट मिली। बट ये बहुत इजी वे में मैंने आपको समझाया ताकि आप ये भी कर सकते हैं, ठीक है। हाँ जी, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 64/125 एक्सपोनेंट -2/3, ठीक है, -2/3 है, हम इसको पॉजिटिव करेंगे। पॉजिटिव करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, डिवाइड में ले जाना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल हम इसको पूरे को वैल्यू को 64/125 डिवाइड में ले गए, और ये -2/3 क्या हो गया, +2/3 हो गया, है ना। अब ये डिवाइड में है तो ऊपर जाएगा क्या हो जाएगा, रिवर्स हो जाएगा, 125/64, एंड एक्सपोनेंट तो सेम ही रहेगा 2/3, है ना। अब देखिए नीचे 3 है, एक हमको कैंसिल आउट करने के लिए इसका क्यूब देखना पड़ेगा, तो 125 का क्यूब क्या होता है बताइए, 5 का क्यूब 125, हम इसको क्या लिख सकते हैं 4 का क्यूब के एक्सपोनेंट 2। अब देखिए लॉ लग जाएगा mn वाला मल्टीप्लाई वाला, तो अगर हम इसमें मल्टीप्लाई करते हैं,
और नीचे हम क्या कर देंगे एक्सपोनेंट में 2/3। इस 3 से ये 3 कैंसिल आउट, इस 3 से ये 3 कैंसिल आउट, क्या बचा ऊपर 5 एक्सपोनेंट 2 एंड नीचे 4 एक्सपोनेंट 2। ये वैल्यू है 5 का आपको पता है 25, 4 का 16। ये आपका आंसर हो गया। आया ये क्वेश्चन समझ में? वेरी नाइस। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। इसको सिंप्लीफाई करना है तो क्या करते हैं हम, इस नंबर को इस ब्रैकेट से, इसको इस ब्रैकेट से कर दीजिए। जो मल्टीप्लाई होगा ये हो जाएगा साइन पॉजिटिव √3 2 प्लस √2 कर दीजिए मल्टीप्लाई। 3 2 6, ये आ गया 3√2 2√3 √3 and 2 क्या हो जाएगा √6। 3 2 6 हो जाएगा ना, मल्टीप्लाई होगा। और यहाँ कुछ एडिशन हो रहा है नहीं, तो यही तो आंसर है, इतना ही है। अब इसके आगे कुछ हो ही नहीं सकता, ना ये ऐड हो सकता है ना ये इससे ऐड हो सकता है, तो यही हमारा सिंप्लीफाई। बहुत इजी क्वेश्चन था। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। करके देखिए क्या होगा। इस ब्रैकेट को इस ब्रैकेट से, इसको इस पूरे ब्रैकेट से 6 माइनस √6 प्लस √6 एंड ये पूरा ब्रैकेट 6 माइनस √6 6 6 36 6 √6 सेम 6 √6 हो जाएगा, 6 आगे आ जाएगा ना, और ये रूट रूट मल्टीप्लाई होके 6 हो जाएगा, 36 हो जाएगा मतलब। पर बाहर तो चलिए मैं आपको ऐसे कर, ये तो कैंसिल आउट हो गया, ये इस क्योंकि सेम वैल्यू है कैंसिल आउट हो गया। ये 36, ये दो सेम है, एक बाहर आ जाएगा और रूट हट जाएगा, है ना। 36 माइनस 6 30 आंसर हो गया सॉल्व, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन। और अच्छा, इस क्वेश्चन में एक चीज और थी कि इसमें आपको फॉर्मूला भी दिख रहा होगा a² माइनस b² का, है ना। आप उस मेथड से भी कर सकते थे, जैसे आप इसको लिख देते, ये a है, a प्लस बी और a माइनस बी, देखिए सेम वैल्यू है, a b b और नेगेटिव साइन चेंज है, एक प्लस है एक टाइम माइनस है। तो ये फॉर्मूला क्या होता है हमको पता है, a² माइनस b² का फॉर्मूला था। तो a कितना है 6, हम 6 को भी स्क्वायर कर सकते हैं एंड √6 को भी स्क्वायर कर सकते हैं। तो इसको सॉल्व करेंगे तो 6 6 36 रूट का 6 30, है ना। तो इसके दो मेथड थे, मतलब आप ऐसे भी कर सकते हैं ऐसे भी कर सकते हैं। तो सेम बन गया a माइनस बी a प्लस बी, आगे पीछे हम लिख सकते हैं क्योंकि मल्टीप्लिकेशन में। तो ये क्या बन गया सेम a² माइनस b²। तो जल्दी ऐसे हो जाएगा, इसको स्क्वायर कर दीजिए, इसको भी स्क्वायर कर दीजिए, ये हो गया 5, ये हो गया 2 माइनस 3, आ गया हमारा आंसर, है ना। तो अब जो एक्सरसाइज के क्वेश्चन है हम वो नेक्स्ट वीडियोस में करेंगे। अब आगे चलते हैं। अब आपका आई थिंक लास्ट टॉपिक है, हाँ जी, नेक्स्ट टॉपिक है रैशनलाइजेशन। तो ये क्या होता है, व्हेन द डिनोमिनेटर ऑफ एन एक्सप्रेशन contains an irrational term, ठीक है, कोई इरेशनल टर्म आपको दी गई होती है, देन द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग, एक प्रोसेस है कन्वर्टिंग करने की, कन्वर्टिंग इट्स डिनोमिनेटर इनटू अ रैशनल नंबर is called रैशनलाइजेशन। ठीक है, समझ आ गया होगा आपको क्या करना है। when the denominator of an expression contains an irrational term है, then the process of converting its denominator into a rational number is called rationalization। ठीक है,
जैसे कोई फॉर एन एग्जाम्पल कन्वर्ट 1/√2। 1/√2 क्या है? एक इरेशनल टर्म है। इसको हमको क्या करना है? इसको कन्वर्ट करना है हमको किसमें? रैशनल नंबर में। तो कैसे करेंगे? कैसे करेंगे? हम दोनों जो डिनोमिनेटर है ना हमारे पास, हम उसी से मल्टीप्लाई, सेम नंबर से डिवाइड। अगर किसी सेम नंबर से मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे सेम रहता है, हमने पहले भी पढ़ चुके हैं। तो ये क्या हो जाएगा? और ये 2 क्या बन जाएगा? एक नंबर बन जाएगा, है ना? तो जो हमारे अपॉन में, जो हमारे मतलब डिनोमिनेटर हमारी जो वैल्यू होती है, उसी नंबर से हम मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर देते हैं उस टर्म को, और हमको एक नया टर्म मिल जाता है। ठीक है? इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? रैशनलाइजेशन कहते हैं। रैशनलाइजिंग फैक्टर। ठीक है? इसका क्या मतलब है? इफ द प्रोडक्ट ऑफ टू irrational numbers is rational, then each one is called the rationalizing factor of the other। ठीक है? एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल √2 ले लेते हैं। √2 क्या है? एक इरेशनल नंबर है। अगर हम प्रोडक्ट ऑफ टू इरेशनल नंबर करें, इसी रूट का मल्टीप्लाई करें, तो क्या मिलता है हमको? एक रैशनल नंबर मिलता है। तो ये जो चीज है, ये इसका क्या हो गया? रैशनलाइजिंग फैक्टर। ठीक है? ये एक बार दोबारा समझा दूं मैं? कुछ नहीं कहा इसमें ये कहा गया है, इफ द प्रोडक्ट ऑफ टू इरेशनल नंबर इज रैशनल। ठीक? तो देन जो ये दोनों नंबर आएंगे, ये एक दूसरे का क्या है? रैशनलाइजिंग फैक्टर है। ठीक है? बहुत इजी था। अब कुछ क्वेश्चंस करते हैं। इसको रैशनलाइज कीजिए। कैसे करना था? हमने क्या पढ़ा था? डिनोमिनेटर जो हमको दिया होता है, सेम नंबर से हम उसको मल्टीप्लाई कर देते हैं एंड डिवाइड कर देते हैं। तो ये क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई √5 एंड √5। सेम नंबर से, सेम डिनोमिनेटर नंबर से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये क्या हो गया? 2√5 एंड 5 और 5। बस यही था, इतना ही करना था। अब एक और क्वेश्चन देख लेते हैं यहाँ पे। इसको रैशनलाइज करना है, तो इनमें क्या होगा? 4 + √2 है ना। जब कभी जो दो वैल्यू आ जाती है ना, जब इसको हम रैशनलाइज करेंगे तो हम इसमें सिर्फ साइन चेंज कर देंगे। हम क्या कर देंगे? साइन चेंज कर देंगे। तो साइन चेंज करने से क्या होगा? 4 - √2 एंड ये a + b, a - b, यहाँ पे फॉर्मूला किसका बन गया? a² - b² का, है ना? तो हम इसको डायरेक्टली a² - b² लिख सकते हैं। ये क्या हो गया? ये तो सेम रहेगा, इसमें कुछ है ही नहीं। 4 4 16 एंड ये क्या हो जाएगा? 2। 4 - √2, 16 में 2 माइनस, ये आपका आंसर हो गया। ठीक है? तो जब डिनोमिनेटर में दो वैल्यू होती है, साइन होता है वो चेंज हो जाता है। अगर यहाँ माइनस होता तो ये प्लस हो जाता, जिससे हमको a² - b नीचे फॉर्मूला मिल जाता। ठीक है? करके भी देख लेते हैं एक क्वेश्चन ऐसा। ठीक है ना? तो ये क्या हो जाएगा? 4 √3 - √5 मल्टीप्लाई में यही नंबर, बस अब क्या हो जाएगा? साइन चेंज हो जाएगा। √3 + √5, ये 4 से पूरा ब्रैकेट मल्टीप्लाई हो जाएगा ऊपर, और नीचे फॉर्मूला बन गया √3 है ना, √3² - √5²। इसको आप कर लीजिए, क्या हो जाएगा? खैर इसको वैसे रहने दे, करके भी क्या होगा? 4 3
√5। इसको सॉल्व कीजिए, √3 का 3 हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा, है ना। ये होगा तो नीचे माइनस का 2 कट जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, कितना हो जाएगा 2, 1 माइनस का 1 हो जाए, तो माइनस का 1 कहाँ चल जाएगा ऊपर, तो हम इसको आगे भी लिख सकते हैं 2√3 + 5। हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं या अपन 1 भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये क्वेश्चन ऐसे सॉल्व होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। इसमें क्या है, सेम जो हमको क्या करना है, रेशनलाइज करना है, तो कैसे होगा 8 + 5 सेम लिखेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे सेम नंबर से, बस आपका साइन चेंज हो जाएगा, 8 - 5 √2 हो जाएगा, 8 - 5 √2। तो ये क्या हो जाएगा, ऊपर 8 - 5 √2 बचेगा, यहाँ पे a² - b² का फॉर्मूला लग जाएगा, तो a² - b², है ना। तो ऊपर सेम 8 8 64, जब ये ओपन होगा 5 का हो जाएगा 25, √2 का हो जाएगा 2, है ना। एंड 5 √2 64, 25 × 2 50, 8 - 5 √2 अपॉन माइनस करेंगे तो 14। अगर यहाँ पे कॉमन आ रहा था तो कुछ कॉमन ले लेते, पर यहाँ पे कुछ नहीं हो रहा, तो ये आंसर, ठीक है। अब एक क्वेश्चन, यहाँ स्पेस नहीं है, एक और क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। फाइंड द वैल्यू ऑफ a एंड b इफ √2 + 3 अपॉन में 3 - √2 इक्वल्स टू a + b √2। हमको ये वैल्यू निकालनी है, a और b की वैल्यू बतानी है, इसको सॉल्व करके। तो हम सॉल्यूशन में क्या करेंगे,